हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वॉन्सन वन शॉट एफ शेयर करूंगी। इस एफ का नाम मैंने दिया है इट्स ए माय ब्रदर ग्रोम। आई होप ये एफ आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए, स्टोरी वन शॉट में है तो स्टोरी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, स्टोरी सुनते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में वांग जी का घर, वांग जी और लैंड सीजन को दिखाया जाता है। लैंड सीजन का कल एंगेजमेंट था, मतलब 24 घंटे के अंदर लैंड सीजन का एंगेजमेंट था। घर में बहुत सारा वर्कर लोग काम कर रहा था, घर का डेकोरेशन वगैरह जो भी काम होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहा था और घर में हलचल मचा हुआ था। और वांग जी इधर हॉल के सोफे पर बैठ के वो बस रील एंजॉय कर रहा था। सीजन गुस्से में बाहर आता है अपनी रूम से। गुस्से में आते हुए वांग जी कहते हैं, वांग जी घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर बैठ के रील देख रही हो, रील को एंजॉय कर रही हो। वांग जी कहते हैं, सीजन का आपका इंगेजमेंट है और मैं क्या कर सकता हूँ, वर्कर लोग काम कर रहे हैं ना, मैं क्या बर्तन धो दूँ या फिर घर को क्लीन कर दूँ या फिर आप कहो तो मैं आपका बेड वगैरह साफ़ सफाई कर दूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सब काम के लिए वर्कर लोग हैं, फिर भी आपको मुझे काम कराना है। सीशान वांग जी कान को पकड़ता है और कान को पकड़ के उसको उठ के खड़ा करता है। वांग जी थोड़ा चीखते हुए कहता है, भाई आप मेरा कान क्यों पकड़ रही हो। सीजन कहते हैं, कान क्यों पकड़ रही हो, मतलब वर्कर लोग जितना भी हो फिर भी घर के लोगों को काम देखना चाहिए। वांग जी कहता है, पहले मेरे कान छोड़िए। सीजन वांग जी का कान छोड़ता है। वांग जी कहता है, वर्कर लोग तो काम कर रही है, मैं क्या करूं, आप मुझे दिखा दो मुझे क्या करना है। मैंने कहा ना, अगर आप कहते हो तो मैं बर्तन धो दूंगा, घर को क्लीन कर दूंगा, आपका बेडरूम साफ़ कर दूंगा, मुझे क्या करना है बोलो, अब जो भी करोगे मैं फटक से कर दूंगा। सीजन फिर से वांग जी का कान पकड़ता है, कान पकड़ के कहता है, जरा तुम उसे देखो। एक पर्सन था जो घर में फूल वगैरह लगा रहा था, वो लैडर पर चढ़ा हुआ था पर फिर भी वो काम नहीं कर रहा था, वो रील देख रहा था। सीजन कहता है, तुम उसे देख रही हो, काम के बीच में वो काम को रोक के लैडर चढ़ के वो रील देख रही है, इधर आओ। ऐसे कह के उसके कान को फिर से पकड़ के उसे खींचते हुए और एक पर्सन के पास लेकर जाता है और कहता है, तुम ऐसा देख रही हो। वो पर्सन भी एक लैडर पर चढ़ा हुआ था और वो कॉल पर बात कर रहा था। वो पर्सन कॉल पर ये कह रहा था, जानू मैं जल्द से काम ख़त्म करके तुम्हारे पास आ रही हूँ ना, बस मुझे काम ख़त्म करने दो, मेरे ऊपर गुस्सा करना बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कल घूमने ले जाऊंगा, मतलब कल हम डेट पर जा रहे हैं और मैं तुम्हें खूब सारा शॉपिंग भी कराऊंगा। सीजन कहता है, देख रही हो बांग जी ये लोग कैसे काम कर रही है, एक रील देख रहा, एक अपनी जानों के साथ बात कर रही है, चलो तो मैं किसी और को भी दिखा दूँ। और एक पर्सन के पास सीजन लेकर जाता है, वो भी लैडर पर चढ़ा हुआ था, मतलब सब लोग ऊपर की तरफ डेकोरेशन कर रहा था तो सब लोग लैडर पर चढ़ा हुआ था। एक पर्सन था जो लैडर पर चढ़ के काम तो कर रहा था पर उसके हाथ इतना स्लो चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था वो काम कर रही है या फिर बस लैडर चढ़ के खड़ा है। वांग जी कहता है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, क्या वो काम कर रही है। सीजन कहता है, हाँ वो काम ही कर रही है। वांग जी कहता है, पर इतना स्लो क्यों। सीजन कहता है, शायद वो सैड सॉन्ग सुन रही है और इसलिए शायद उसका हाथ स्लो है। वांग जी कहता है, सैड सॉन्ग सुनने पर ऐसे इंसान स्लो बन जाता है। तभी सीजन कहता है, मुझे नहीं पता पर देखो उसके कान पर हेडफोन है, इसका मतलब वो सॉन्ग सुन रही है और वो सॉन्ग का ही नतीजा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, रील देखना बंद करो और सबकी तरह ध्यान दो, सब लोग क्या कर रही है, तुम्हें बस ये कहना है कि सब लोग ठीक ठाक काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तुम्हें ये देखना है। वांग जी कहता है, मैं तो कर लूँगा पर आप क्या करोगे। सीजन कहता है, मैं क्या करूँगा, तो मेरा इंगेजमेंट है, मुझे और भी सारा काम देखना है, मुझे खाने पीने का चीज़ देखना है, जो बावर्ची लोग आई है वो लोग खाना बनाना वो सब क्या करें मुझे वो देखना है। और एक बात, मेरा इंगेजमेंट है भाई, मुझे थोड़ा सा पेस चाहिए, मुझे थोड़ा इन्जॉय करने दो। वांग जी कहता है, पर मेरा भाई का भी तो इंगेजमेंट है ना, मुझे भी तो इंजॉय करना चाहिए। सजन कहता है, वांग जी मेरे साथ बहस मत करो, बस मैं जो काम दिया है वो करो, बस तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर देखना है कि सब लोग ठीक ठाक काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वांग जी कहते हैं, ओके अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। वांग जी पहले तो उस पर्सन के पास जाता है जो अपने जानू से कॉल पर बात कर रहा था। वांग जी लैडर के नीचे खड़े होते हुए वो उस पर्सन के ऊपर चिल्लाते कहता है, हो जानू पहले अपनी कॉल को रखो और काम पर ध्यान दो। तभी वो हड़बड़ाते कहता है, ओ ओके सर। ऐसा बोल के वो कॉल को कट करता है और वो काम करने लगता है। वांग जी कहता है, अगर जानू से बात ही करना है तो काम पर मत आया करो, कल इंगेजमेंट है, क्या इंगेजमेंट के बाद तुम ये सारा काम करोगे।
तभी वो इंसान कहता है सॉरी सर, मैं अभी काम ख़त्म कर देता हूँ। वांग जी कहते हैं और हाँ, जितना जल्दी काम ख़त्म कर पाओगे, जितना कॉल से दूर रहोगे, उतना जल्दी काम ख़त्म होगा और तुम अपनी जानों से मिल पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसा बोल के वांग जी फिर उस पर्सन के पास जाता है और कहता है हेलो, रील में क्या चल रही है, क्या मैं तुम्हें अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर इंस्टा आई डी दे दूँ, वहाँ पर तुम मुझे रील सेंड करते रहोगे, फिर हम बैठ के एंजॉय करेंगे। तभी वो पर्सन कहता है हाँ हाँ जल्दी से। वांग जी कहते हैं हाँ हाँ जल्दी से, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर तुम्हें रील देखने के लिए हम पैसे देंगे, जल्दी से जल्दी अपनी काम ख़त्म करो। ऐसा बोल के वांग जी उस पर भी चिल्ला के उसे काम पर लगा देता है और फिर एंड में वो उस पर्सन के पास जाता है जो शायद सॉन्ग वगैरह कुछ सुन रहा था। वांग जी भी पास में एक लैडर लगाता है और उस पर्सन के पास बिल्कुल जाकर वो बैठ जाता है लैडर के ऊपर। मतलब लैडर के ऊपर बैठते हुए वो उसके कान से एक हेडफोन ले लेता है अपने कान पर और वांग जी ये देखना चाह रहा था क्या उसके भाई ने जो कहा था क्या वो सही है, क्या ये सैड सॉन्ग सुन रही है। वांग जी देखते ये पर्सन इतना सैड सॉन्ग सुन रही है कि वांग जी को रोना आ रहा था। वांग जी भी वहाँ पर रोने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है क्या आपके भी दिल टूटा है। वांग जी रोते हुए कहते हैं नहीं, इतना सैड सॉन्ग मुझे रोना आ रही है, पर बैड लक है मेरा कि मेरा कोई नहीं है, मतलब मेरा दिल टूटा ही नहीं है, बस कोई ऐसा आ जाए और मेरा दिल टूट कर चला जाए। तभी वो पर्सन कहता है पर मेरा तो दिल टूटा है। वांग जी कहता है अरे इतना सैड सॉन्ग सुनोगे तो तुम्हारा दिल और टूट जाएगा, ऐसा दिल टूटने वाला काम क्यों कर रही हो, कोई हैप्पी वाला सॉन्ग सुन लो, पार्टी सॉन्ग सुन लो, तुम्हारा काम और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मतलब मूड बन जाएगा। तभी वो पर्सन और वांग जी दोनों ही पास पास अपनी लैडर पर बैठा हुआ था। तभी वो पर्सन कहता है आपको पता है जब मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रहा था मेरा दिल कितना टूटा था, आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। वांग जी रोते हुए कहते हैं नहीं, मैं नहीं समझ सकता, मैं अब तक किसी से प्यार नहीं किया। तभी वो इंसान कहता है मुझे पता है, मुझे बहुत रोना आ रहा था, সে লাল পাড়ে শাড়ি পরে আর রক্ত আলতা পা নিয়ে যখন আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আমি বলতে পারবো না। वांगजी कहते एक मिनट, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज पर बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो पर्सन कहते सॉरी मैं बेंगोली में बात कर रहा था। वांगजी कहता है पर तुमने बोला क्या। तभी वो इंसान कहता है मैं सिर्फ इतना बोला जब वो दुल्हन की लिबास पहन के वो मेरी घर के सामने से जा रहा था, वो फीलिंग्स आप नहीं समझोगे, बस मैं समझ सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम एक कोने पकड़ लो और जाके रो लो, मैं तुम्हारा काम ख़त्म कर देता हूँ। तभी वो पर्सन कहते हैं कि आप सच कह रहे हो। वांगजी कहता है हाँ मैं सच कह रही हूँ, जाओ तुम पहले जी भर के रो लो, क्योंकि तुम्हारी दुखी कहानी सुनकर मेरा तो दिल भर चुका है, मैं तो कभी प्यार करने का नाम नहीं लूँगा भाई। तभी वो इंसान वहाँ पर चला जाता है और वांगजी उस इंसान का काम करने लगता है और वो पर्सन बस रो रहा था, इतना रो रहा था कि वांगजी अपना काम करते हुए वो एक बार उसे देख रहा था और अफसोस जता रहा था। फिर वांगजी काम कर रहा था। वांगजी सोचता है सच में हमें इस लायक बन चुका हूँ कि किसी को रोने दे रही है और मैं खुद काम कर रही हूँ। वांगी रोते हुए कहता है हे भगवान मुझे उठा ले, मैं कहाँ आ चुका। तभी वांगी रियलाइज़ करता है कि वो क्यों रो रही है। वांगी सोचता है मैं क्यों रो रही हूँ, उसका दिल टूटा है, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हुआ है, पर मैं क्यों रो रही हूँ। ऐसा सोच के वांगी अपनी रोने को बंद करता है और वो अपना काम करने लगता है। वांगी जब काम कर रहा था तभी सीजन नीचे खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। वांगजी कहता है क्या हुआ। सीजन कहता है वांगजी तुम क्यों काम कर रही हो और वो वर्कर कहाँ गया, अगर तुम काम करोगे ना तो आज डेकोरेशन ख़त्म नहीं होगा। वांगजी कहते हैं भाई आपका एंगेजमेंट कल है तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, रात तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तभी सीजन कहता है पर वांगजी मेरा मंगेतर आज ही आने वाला है। वांगजी कहता है तो क्या हुआ, एंगेजमेंट तो कल है ना, वो आज आ रही तो क्या हुआ, उसे भी पता है घर में डेकोरेशन का काम चलता है। सजन कहता है पर वांगजी मैंने सोचा था कि मेरे एंगेजमेंट के एक दिन पहले ही सारा काम ख़त्म हो जाएगा, घर पूरा सजा हुआ रहेगा और मेरा मंगेतर जब आएगा पूरा घर सजा हुआ रहना चाहिए था, पर नहीं, देखो वर्कर लोग अभी तक काम कर रही है और ऊपर से वो वर्कर कहाँ गया। वांगजी कहता है वो रो रही है इसलिए मैंने कहा कि पहले जी भर के रो लो। सीजन कहता है वांगजी सच में तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वांगजी कहता है नहीं मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, बस उस पर्सन का दिमाग ख़राब है, बेचारा रोने का भी उन्हें टाइम नहीं है, उसे इतना काम है, इसलिए मैं उसे रोने के लिए टाइम दे दिया। सीजन कहता है वांगजी सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोल के सीजन वहाँ से चला जाता है। वांगजी वहाँ पर काम करता है। कुछ टाइम काम करने के बाद एक कार अंदर एंट्री लेता है जिसका नॉइज़ वांगजी को सुनाई देता है। वांगजी को जब वो नॉइज़ सुनाई देता है कि कोई कार उसकी घर की गार्डन से होकर आ रही है
तब वांग जी अपनी काम रोक के वो लैडर पर फिर से बैठ जाता है, क्योंकि जो पर्सन बाहर आने वाला था वांग जी को उसे देखना था। सीजन भी वो भागते हुए बहुत खुश होके वो बाहर आता है। तब वांग जी को समझ में आ गया था एक और कोई नहीं है, ये उसका सीजनगा का मंगेतर होगा। और सीजन भी कार के सामने खड़ा था उस पर्सन के इंतजार में। उस कार से 3 पर्सन बाहर आते। एक पर्सन पहले बाहर आता है जो शायद कार ड्राइव कर रहा था। देख के लग रहा था कि ये कोई घर का मेंबर नहीं है। देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी मंगेतर का असिस्टेंट वगैरह होगा। और फिर और एक पर्सन बाहर आता है जिसका नाम था जैन चैन। जैसे जैन चैन कार से बाहर आता है, लैन से जैन उसके साथ हैंडशेक करता है और कहता है रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना। जैन चैन कहता है बिल्कुल नहीं, सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। क्या ये मेरा भाई का मंगेतर होगा? जैसा भी हो अच्छा ही है। वांग जी बस देख ही रहा था। तभी और एक पर्सन बाहर आता है जिसका नाम था विंग। जैसे विंग उस कार से बाहर आता है और वो सीजन के सामने खड़ा होता है, वांग जी उसे देख के हैरान था, कितना खूबसूरत था। वांग जी सोचता है सच में कि इतना खूबसूरत है। तभी सीजन विंग को हक करता है और कहता है मैंने तुम्हें कभी मिस किया। विंग कहता है हाँ। सीजन कहता है रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? विंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सीजन कहता है हाँ, ये सुन के अच्छा लगा कि रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुआ। ऐसा बोल के सीजन विंग को और जैन चैन को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। और वो लोग जब घर के अंदर आ रहा था तब सीजन वो चिल्ला के वांग जी को कहते हैं वांग जी नीचे आओ। तभी वांग जी तुरंत वो नीचे आता है और वो विंग को करीब से देखता है। वो विंग को देखकर एकदम के लिए खो गया था। जब वांग जी लैडर से नीचे आता है उसकी आंखें बस विंग के ऊपर ही था और वो बस विंग को ही देख रहा था। सीजन कहता वांग जी इसे मिलो, इसका नाम है जियान चान। वांग जी कहते हेलो, तो इसका नाम है विंग और मेरा मंगेतर। वांग जी कहते क्या ये आपका मंगेतर है? ये कैसे हो सकता है? सीजन कहते ये कैसे हो सकता है, मतलब क्या है? सीजन की बात सुन के वांग जी की सर घूम जाता है और वो बस गिरने ही वाला था, मतलब सर घूम के वो गिर भी गया था, वो बेहोश भी हो गया था। और वांग जी के ऐसे गिरने से सीजन को समझ में नहीं आया था। सीजन जल्दी से घर की सर्वेंट को कहवा कर वांग जी को उठाकर वो सोफे पर लेटा देता है और जो पानी छिड़कता है। वांग जी अचानक से अपनी आंखें ओपन करता है। आंखें ओपन करके देखता है कि विंग उसके सामने खड़ा है। वांग जी उठकर बैठता है और कहता है मैं कहाँ हूँ? सीजन कहता है वांग जी तुम अपनी घर पर हो और तुम्हें हुआ क्या है? सुबह से तुम अजीब हरकत कर रही हो। वांग जी कहते कुछ नहीं, ये आपका मंगेतर है। विंग कहता है आप ऐसे शॉक्ड क्यों हो रही हो जैसे कि मैं कोई घोस्ट हूँ क्या? मेरे जैसे कोई घोस्ट वगैरह देख? तो वांग जी मन में सोचता वाह इसकी बोली कितनी मीठी है, पर मेरा बैड लक कैसे हो सकता है? ये इंसान मेरे भाई को कैसे मिल सकता है? ये तो मेरा होना चाहिए था ना। वांग जी जब सोच ही रहा था विंग कहता है हेलो, आप कुछ सोच रही हो? तभी वांग जी कहता है नहीं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। विंग कहता है पर आपसे मिलकर हमें कंफ्यूज में आ गया। वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं। वांग जी तुरंत ही उठ के वो कहीं पर जाने लगता है। सीजन कहते हैं वांग जी तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, मैं उस पर्सन के पास जा रही हूँ, मुझे उससे गले मिलना है। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। सीजन को समझ में नहीं आया कि वो ऐसे अजीब हरकतें कैसे कर सकता है और वो किससे मिलने जा रहा। तभी वो वर्कर जो सैड सॉन्ग सुन रहा था वो अभी तक छत पर बैठा हुआ था और वो सैड सॉन्ग सुन ही रहा था और वो रो रहा था। वांग जी तुरंत ही उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके कान से एक हेडफोन लेकर वो अपने कान पर लगा लेता है और वो सॉन्ग सुनने लगता है और वो भी रोने लगता है। वो दोनों बैठ के ऐसे रो रहा था। वांग जी सोचता है सच में अभी ये फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही है। तुमने बंगाली में क्या बोला था? तभी वो पर्सन अचानक से अपनी आंखें ओपन करता है और कहता है क्या तुमने सुना मैंने क्या बोला? तभी वो पर्सन कहता है आपने क्या बोला? तुमने बंगाली में क्या बोला था? तभी वो पर्सन कहता है बंगाली में बोलूँ या फिर हिंदी में बोलूँ? तभी वांग जी कहता है अरे नहीं, हिंदी में बोलो, मुझे बंगाली समझ में कहाँ आता है। तभी वो पर्सन कहेंगे अरे मैंने कहा था ना, मेरी गर्लफ्रेंड जब दुल्हन के लिबास पहन के वो मेरी घर की दहलीज को पार करके वो कहीं और घर जा रहा था, तब मेरी जो हालत था वो शायद कोई नहीं समझ सकता। वांग जी कहते आई नो, मैं समझ सकता हूँ, अब मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, पर मेरा वाला मैटर तो कुछ अलग ही है। तभी वो पर्सन कहता है पर अभी तभी तो आपने कहा कि आपका दिल टूटा नहीं है। तभी वांग जी कहता है शायद ये तुम्हारे साथ रहने का मेरा नतीजा है। तुम्हारे ऊपर जो मैंने एहसान किया ना तुम्हें रोने देने के लिए, शायद वो मुझे वापस मिल रही है। तभी वो पर्सन कहता है, मतलब वो वर्कर कहता है आप ये क्या बोल रही हो? क्या है एहसान, क्या वापस क्या मिल रही है? वांग जी कहता है समझोगे नहीं, बस मुझे सैड सॉन्ग सुनने दो।
वांग जी सैड सॉन्ग सुनते हुए वो अपनी फ़ोन निकालता है और अपनी फ़ोन निकाल के वो किसी की तस्वीर को देखकर कहता है, बाबू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसा बोल के वांग जी उसी पर्सन को कॉल लगाता है और ये और कोई नहीं था, ये निहोसन था। जब निहोसन वांग जी कॉल उठा लेता है, वांग जी कहता है, कमीना कहाँ हो। तभी निहोसन कहता है, अरे रात को मैंने बहुत ज़्यादा चढ़ा लिया था, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अभी भी नशे में हूँ। वांग जी कहते हैं, कहीं जाकर मर जाओ, मैंने कहा था ना जल्दी आने के लिए। निहोसन कहते हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं आ रही हूँ। वांग जी कहते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, 2 बोतल और चढ़ा लो, फिर से सो जाओ। ऐसा बोल के वांग जी कॉल को कट कर देता है। निहोसन को समझ में नहीं आ रहा कि वांग जी इतना गुस्से में क्यों है, पर बात जो भी हो, निहोसन को समझ में आ गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए निहोसन जल्द से जल्द रेडी होकर वो वांग जी घर पर आता है और वो सीजन से मिलता है और सीजन को पूछता है, वांग जी कहाँ है। सीजन कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी दोस्त वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकत कर रही है, जाओ देखो, वो कहीं पर भी होगा, कुछ भी कर रहा होगा, मुझे नहीं पता। तभी निहोसन कहता है, आप अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों हो। सीजन कहता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आज वो इतना अजीब हरकतें क्यों कर रही है। वैसे तो उसकी हरकतें अजीब होता ही है, पर आज कुछ ज़्यादा है। निहोसन कहता है, ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ। ऐसा बोल के निहोसन वो कॉल लगाता है वांग जी को। वांग जी निहोसन का कॉल कट कर देता है क्योंकि वांग जी बहुत परेशान था, क्योंकि जो इंसान एक नज़र में उसे पसंद आया था वो इंसान सीजन का मंगेतर था, मतलब अपने भाई की मंगेतर। ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो इसी घर में रहेगा उसकी आंखों के सामने, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें सोच सोच के ही वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था और उस टाइम निहोसन कॉल कर रहा था तो उसकी कॉल उसे और गुस्सा दिला रहा था। जब निहोसन ने 3-4 बार कॉल कर लिया था तब फाइनली वांग जी निहोसन का कॉल उठा लेता है और उसकी कॉल उठाते हुए वो रो पड़ता है। निहोसन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। निहोसन परेशान होते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, पहले मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो। वांग जी कहता है, मैं छत पर हूँ। निहोसन कहता है, ओके पहले रोना बंद करो, मैं अभी आ रही हूँ। निहोसन तुरंत ही वो 5 से 10 मिनट बाद वो ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचते ही वो वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी अभी तक रो रहा था। निहोसन कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो और ये सब नौटंकी बंद करो। तभी वांग जी तुरंत ही अपनी रोना बंद करता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर नौटंकी कर रही हूँ। तभी निहोसन कहता है, और नहीं तो क्या, पहले बताओ हुआ क्या है। वांग जी कहते हैं, हुआ क्या है ये बताओ, क्या नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद आया था और वो मेरे भाई की मंगेतर है। नियोसन शॉक्ड होते हुए कहते, क्या तुम्हें अपनी भाई की मंगेतर पसंद आ गया। विंग कहता है, हाँ मुझे अपने भाई की मंगेतर पसंद आ गया, और तुम सोचो वो मेरे भाई की मंगेतर है, अगर मेरे भाई को पता लग गया तो। नियोसन कहता है, ये तो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, तुम उसे भूल जाओ, तुम्हें इससे और अच्छा मिल जाएगा। वांग जी कहता है, इससे और अच्छा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। तभी नियोसन कहता है, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो तुम्हारे भाई की मंगेतर है, अब तुम क्या ही कर सकते हो। वांग जी कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, उल्टा सीधा आइडिया मुझे मत दो कि उसे भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता। तभी नियोसन कहता है, तो फिर कोशिश करके देख लो भगाने की। वांग जी कहते हैं, भगाने की। तभी नियोसन कहते, और तुम क्या ही कर सकते हो, वो तुम्हारे भाई की मंगेतर है, या तो उसे 1-2 बार एडमायर करके उसे छोड़ दो, या फिर उसे भगा कर ले जाओ, अपने भाई के साथ धोखा कर दो। वांग जी कहता है, कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे भाई के साथ धोखा भी नहीं होगा और वो इंसान मेरा भी हो जाएगा। तभी नियोसन कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नियोसन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, कल इंगेजमेंट है, वो तुम्हारे भाई की मंगेतर है, अब तुम क्या चाहते हो। तभी नियोसन चुप हो जाता है और वांग जी भी चुप हो जाता है। वो दोनों चुपचाप ऐसे कम से कम 10 से 15 मिनट बैठा हुआ था, दोनों ही सोच रहा था। तभी नियोसन अचानक से ऐसे कहकर उठता है, आइडिया, मेरे पास एक आइडिया आया है। वांग जी कहता है, क्या, मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया। नियोसन कहता है, एक काम करो, तुम अपने भाई से पूछो वो अरेंज मैरिज कर रही है या फिर लव मैरिज कर रही है, मतलब ऐसा वाला पूछो, अगर उसकी मंगेतर के साथ उसकी शादी टूट जाए तो उसे कितना तकलीफ़ होगा। अगर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो तुम्हें अपनी भाई की मंगेतर को छोड़ देना चाहिए, मतलब उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हारी भाई ये कहता है कि उसके साथ उसकी मंगेतर के रिश्ता टूटने से उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो तुम उसे भगा कर ले जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी कहता है, क्या ये सही है। नियोसन कहता है, मेरे पास जितना आइडिया था, मेरे पास जितना दिमाग है, मैंने उतना सोचा है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। वांग जी कहता है, शायद ये सही होगा, तो क्या मैं अपने भाई से मिलकर देखूं। वांग जी ने नियोसन की बात को मान लिया था और वांग जी काफ़ी बार मौका ढूंढता है अपने भाई से बात करने की।
पर एंगेजमेंट कल ही था, इसलिए घर में बहुत सारा काम था। उसे मौका नहीं मिलता अपने भाई से बात करने की। कम से कम आधी रात हो गया था, घर के सारे मेंबर सो चुका था। सीजन अपनी रूम पर कुछ कर रहा था, इसलिए वांग जी मौका देखते वो अपने भाई के पास जाता है। इस टाइम वांग जी सीरियस था, वो बिल्कुल भी मस्ती के मूड में नहीं था। जब वांग जी सीजन के रूम पर जाता है, सीजन कहता है, वांग जी क्या बात है, कुछ बात करना चाहते हो? वांग जी कहता है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले तो आपकी मंगेतर बहुत खूबसूरत है। तभी सीजन कहता है, तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया, सच में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वांग जी कहता है, और एक बात, क्या आप ये बता सकते हो आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? सीजन कहता है, ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? वांग जी कहते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, आज से पहले आपकी शादी को लेकर मैंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं। सीजन कहता है, मेरी तो अरेंज मैरिज है, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हें पता नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ यहाँ पर मैं नहीं था, हमें बस 1 महीना पहले आया हूँ, आपकी शादी की डेट की फिक्स होने के बाद, वो भी आपकी इंगेजमेंट के लिए खास करके आया हूँ। सीजन कहता है, हाँ पर बात क्या है? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं है, बस शादी करना है। तो विंग बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खूबसूरत भी है, इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मुझे नहीं मिल सकता। तभी वांग जी कहता है, ये आपका ऑप्शन है? सीजन कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि शादी करना है, विंग अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, तो मैं इससे शादी कर रही हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, अच्छा भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि विंग ने बता दिया वो किसी और से प्यार करता है और वो आपसे शादी करना नहीं चाहता, क्या आपको तकलीफ़ होगा? सीजन कहता है, हाँ तकलीफ़ होगा पर उतना ज़्यादा नहीं, मैं बस उससे शादी कर रही हूँ, मेरा लव मैरिज नहीं है, या फिर मैं उसे लव नहीं करता, पर हाँ शादी के बाद हस्बैंड की रूप पर मैं उससे बहुत सारा प्यार करने वाला हूँ और मैं उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी से प्यार करता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा, मैं किसी और को देखकर शादी कर, शायद विंग से भी बहुत अच्छा लड़का या फिर बहुत अच्छा खूबसूरत मिल जाएगा। वांग जी कहता है, इसका मतलब आप विंग से प्यार नहीं करते, बस अब शादी कर रही हो। सीजन कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी के बाद प्यार हो जाएगा। तभी वांग जी मन में सोचता है, वांग जी के दिमाग पर एक खुरापाती आइडिया आता है। वांग जी कहता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा शादी के बाद प्यार करने की, उसके लिए मैं हूँ ना। ऐसा बोल के वांग जी एकदम के लिए खुश हो जाता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। सीजन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे बोल के जैसे ही वांग जी रूम से बाहर जा ही रहा था, तब देखता है कि उसके सामने जियांग चैंग है। तब वांग जी कहता है, आप यहाँ पर? जियांग चैंग कहता है, मुझे इंगेजमेंट के बारे में कुछ बात करना था, जैसे कि विंग की पेरेंट्स मैं ही हूँ, तो मुझे तुम्हारे भाई से बात करना था। वांग जी कहता है, शौक से कीजिए। ऐसा बोल के वांग जी रूम से बाहर चला जाता है। सीजन से बात करके वांग जी सीधा अपने रूम पर जाता है जहाँ पर निहोसन था। वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वांग जी नाच रहा था, मतलब वो बंदर की तरह उछल रहा था। बंदर की तरह उछलते हुए निहोसन कहता है, क्या मेरा आइडिया काम पर आया? वांग जी कहता है, 100%। तुम्हें पता है मेरे भाई ने कहा है अगर विंग को किसी और से प्यार हो जाए तो मेरे भाई को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तुम समझ रही हो, मेरे पास एक चांस है, मैं विंग को अपने प्यार की जाल में फंसा सकता हूँ। निहोसन कहता है, अच्छा तो तुमने सोच लिया? वांग जी कहता है, हाँ विंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर विंग मेरा हो जाए, वो मुझसे प्यार करने लगे, तो मैं विंग को यूँ भगा कर ले जाऊँगा, मेरी भाई किसी और को पसंद कर लेगा। निहोसन कहते, देखा मेरे अलावा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी तुरंत ही निहोसन की चिक्स पर किस करते कहते हैं, ये बात सच है, तुम्हारे अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता। निहोसन थोड़ा नर्वसली स्माइल करते हुए वो अपनी चिक्स को साफ करते हुए कहता है, ये सब कुछ तो ठीक था, पर ये किस, ये बहुत घटिया था। वांग जी मुँह फुलाते कहता है, निहोसन मैंने बहुत प्यार से दिया था। तभी निहोसन कहता है, नहीं चाहिए बाबा तुम्हारा प्यार। वांग जी कहता है, चलो छोड़ो। ऐसा बोल के वांग जी फिर से रूम से बाहर जा रहा था, तब निहोसन कहता है, फिर से कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हें सोना नहीं है क्या? वांग जी कहता है, हाँ सोना है ना, पहले उस विंग को थोड़ा सा मेरा ट्रेलर दिखा दूँ। तभी निहोसन कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो? वांग जी कहता है, मेरे ऊपर छोड़ दो, आगे का काम मैं खुद कर लूँगा, मुझे क्या करना है। ऐसा बोल के वांग जी तुरंत वो विंग की रूम पर जाके विंग की रूम को खटखटाने लगता है। विंग अभी तक जगा हुआ था, विंग अपने कपड़े को अलमीरे में सेट कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन विंग को यहाँ पर रहना है। जैसे विंग दरवाज़ा ओपन करता है, वांग जी कहता है, हाय। विंग कहता है, हेलो, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वांग जी कहते हैं, पहली बात, तुम मुझे आप नहीं कहोगे, तुम मुझे तुम कहोगे। विंग कुछ नहीं कहता, विंग रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी विंग के पीछे पीछे जाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें मेरा घर कैसे लगा?
विंग कहता है अच्छा है। वांग जी कहता है और मेरा भाई? विंग कहता है वो भी अच्छा है, इसलिए तो इंगेजमेंट कर रहे हैं। वांग जी कहता है और मैं? विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है बताओ मैं तुम्हें कैसे लगा? विंग वांग जी को फेस को देखते हुए कहता है बहुत अजीब, तुम बहुत अजीब हो। वांग जी कहता है सच में तुम्हें मैं अजीब लगता हूँ? विंग कहता है वैसे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब किस लिए आए हो? वांग जी कहता है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ तुम्हारा और मेरा बेडरूम करीब है, मेरे भाई से भी, तो अगर कुछ भी चीज़ों के लिए ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, अगर कुछ भी चाहिए तो भी तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है क्यों, तुम इस घर की सर्वेंट हो? वांग जी कहता है बहुत मजाक करते हो, पर हाँ मैं तुम्हारे लिए सर्वेंट हो सकता हूँ। विंग कहता है ओके, अगर तुम खुद को सर्वेंट कहते हो और मेरा सर्वेंट कहते हो तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत होगा तो। वांग जी कहता है हाँ, अगर तुम्हें वो सब चीज़ों की भी ज़रूरत है तो भी तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा बोल के वांग जी एक स्माइल देता है। विंग थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है वो सारी चीज़ किस बारे में बात कर रही हो? वांग जी कहता है वो सारे। विंग कहता है किस बारे में बात कर रही हो? वांग जी कहता है जो तुम समझ रही हो। विंग कहता है वो मैं क्या समझ रही हूँ? वांग जी कहता है अगर तुम्हें किसकी भी ज़रूरत है तो तुम भी मुझे बता सकते। विंग को वांग जी की बात पर इतना गुस्सा आता है, विंग का मन कर रहा था कि वो अभी उसका गला दबा दे, पर वो कुछ नहीं कर सकता। विंग बस अपनी आंखें को रोल करते हुए अपनी आंखें घुमा लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और मैं तुम्हारा वो भी बन सकता हूँ। विंग कहता है बॉयफ्रेंड। वांग जी कहता है हाँ तुमने सही बोला, तुम काफ़ी समझदार हो। और विंग कहता है अगर तुमने बकवास ख़त्म कर ली तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वांग जी कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है। विंग कहता है सच में तुम यहाँ से जाओगे या फिर मैं तुम्हारे भाई को बुलाऊँ? वांग जी कहता है मैं चला जाऊँगा, मुझे बस और 5 मिनट बात करनी है। ऐसा बोल के वांग जी विंग की बेड पर बैठ जाता है। विंग वांग जी के सामने ही खड़ा था। विंग वांग जी को इग्नोर करके जब वो कुछ कपड़े लेकर वो अलमीरे में रखने जाता है तब अलमीरे में एक छिपकली था, जिसे देख के विंग इतना ज़्यादा डर जाता है कि विंग तुरंत वो वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को ये बात नहीं पता था कि विंग को छिपकली से इतना ज़्यादा डर लगता है। वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था विंग की इस डर को देख के। वांग जी मन में सोचता है सच में एक छिपकली को देख के इतना डरता है? वांग जी कहता है अरे डरो मत, वो छिपकली है। विंग कहता है पर फिर भी मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ उसे हटा दो। वांग जी सोचता है क्यों ना मैं इस डर को कुछ काम पर लगाऊं। वांग जी अपने दिमाग में सोचता है वो इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। विंग अपनी आंखें बंद करके वो वांग जी को और ज़ोर से उसे करीब खींच रहा था, मतलब उसे पकड़ रहा था डर के मारे, और वांग जी को ये चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था कुछ हो या फिर ना हो वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकता है क्योंकि विंग उसके करीब है। वांग जी कहता है मैं क्यों हटाऊँ? विंग कहता है तुमने अभी कहा ना मुझे कुछ भी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, कुछ भी हेल्प लगे तो। वांग जी कहता है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ पर मुझे कुछ चाहिए। विंग आंखें बंद करते हुए उसे पूछता है क्या चाहिए? वांग जी कहता है मेरे चिक्स पर एक किस कर दो। विंग तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी से थोड़ा सा दूर हटते हुए कहता है बकवास करते हो तुम। वांग जी कहता है चिपकली। जैसे वांग जी ऐसे चिल्लाकर बोलता है विंग फिर से वांग जी को जकड़ लेता है टाइटली और डर के मारे आंखें बंद कर। वांग जी कहता है मेरे चिक्स पर किस करना है या फिर मैं चिपकली को ना हटाऊँ? विंग कहता है तुम बहुत घटिया हो। वांग जी कहता है हाँ मैं वो हूँ, पर तुम्हें मेरे चिक्स पर किस करना पड़ेगा, अगर तुम मेरे चिक्स पर किस करोगे तो मैं उस चिपकली को हटा दूंगा। विंग कहता है प्लीज़ हटा दो ना, ऐसी बातें क्यों करते हो? तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, पहले तुम मेरे चिक्स पर किस करो, और हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपने भाई को नहीं बताऊँगा कि तुमने मेरे चिक्स पर किस किया है। विंग कहता है सच में तुम इतना घटिया हो, मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर हूँ और तुम ऐसी मांग कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें किस करना है या फिर ना करना है या फिर नहीं करना है। तभी तुरंत कहता है तुम सच बोल रही हो ना, अगर मैं तुम्हें एक चिक्स पर किस करूँ तुम इस चिपकली को हटा दोगे? तभी वांग जी कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। विंग वांग जी के चिक्स पर किस करने जाता पर वो खुद को फिर से रोक लेता है और वो विंग से थोड़ा सा दूर हटता है और कहता है नहीं, ज़रूरत नहीं, तुम्हें चिपकली हटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हटा दूंगा। तभी वांग जी कहता है सोच लो, वो चिपकली तुम्हारे करीब ही आ रही है। विंग कहता है हाँ मैं हटा लूँगा। ऐसा बोल के विंग जब उठ के खड़ा होता है
वो छिपकली को हटाने वाला था, पर जैसे वो छिपकली को हटाने जाता है, मतलब भगाने जाता है, छिपकली थोड़ा सा हिलता है तो विंग को और डर लग जाता है। और वांग जी बस इस चीज़ का मज़ा ले रहा था। वांग जी कहता है, बेस्ट ऑफ लक, तुम मुझसे हटाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। विंग तुरंत वांग जी को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मत जाओ, यहाँ पर खड़े रहो ना, मैं उसे हटा लूँगा। वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हें हटाना है तुम अकेला हटा लो। विंग कहता है, तुम बहुत गलत कर रही हो, मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा कि तुमने मेरा हेल्प नहीं किया। वांग जी कहता है, अभी जाओ, अभी जाके बता दो, कोई बात नहीं, पर हाँ, मेरे भाई अगर तुमसे ये पूछे इतनी रात को मैं तुम्हारे रूम पर क्या कर रहा था, तब तुम क्या करोगे? विंग कहता है, सच में तुम इतना घटिया हो, मुझे समझ में नहीं आया था। वांग जी कहता है, कितनी बार घटिया बोलोगे मुझे? विंग कहता है, जितनी बार तुम घटियापन करोगे उतनी बार। वांग जी कहता है, एक काम करते हो, छिपकली को पकड़ के मैं तुम्हारे ऊपर फेंक देता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी बिल्कुल छिपकली के पास जाता है और कहता है, अब बताओ, क्या मैं इसे पकड़ूँ और तुम्हारे ऊपर फेंकूँ? विंग कहता है, अगर ऐसा किया ना तो देख लेना। वांग जी कहता है, अगर मैं ऐसा करूँ ना फिर तुम भाग के मेरे पास ही आओगे, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे चिक्स पर एक किस कर दो, मैंने लिप पर नहीं मांगा। विंग सोचता है ये बात भी सही है, चिक्स पर किस हम किसी को भी कर सकते हैं, हम अपनी दोस्त को भी कर सकते हैं, तो वो वांग जी की चिक्स पर किस कर सकता है। ये सोच के विंग वांग जी के पास आता है और वो वांग जी की चिक्स पर जैसे किस करने जा रहा था तब वांग जी कहता है, 1 मिनट। ऐसा बोल के वांग जी चुपके से अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने कैमरे को भी ऑन कर लेता है। विंग कहता है, क्या तुम्हारा 1 मिनट ख़त्म हुआ? वांग जी कहते हैं, हाँ, अब तुम कर सकते हो। जैसे विंग वांग जी की चिक्स पर किस करता है, वांग जी एक पिक ले लेता है विंग को किस करते हुए। पर जैसे विंग वांग जी की चिक्स पर किस किया था और वो छिपकली की तरफ देखता है कि छिपकली वहाँ पर गायब है, मतलब छिपकली अपने आप ही वहाँ से चला गया था। विंग का यहाँ पर पोपट बन गया था। विंग बस अपनी मुंह खोल के उसी तरफ देख रहा था। विंग शॉक्ड होते कहता है, ये गलत बात है, वो छिपकली अपने आप ही भाग गया। विंग की बात सुन के वांग जी लाउड स्माइल करता है और कहता है, देखा, वो छिपकली मेरा हेल्प कर रहा था। ऐसे कह के वांग जी लाउड स्माइल करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। विंग बस वहाँ पर खड़ा रह जाता है। वांग जी जब अपने बेडरूम पर आता है, न्यू सन वो सो रहा था, मतलब वो बस बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। वांग जी को इतना ज़्यादा हंसते हुए न्यू सन कहता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका। वांग जी अपना फ़ोन निकाल के उस पिक को दिखाने लगता है। न्यू सन शॉक्ड होते हुए वो उठ के बैठ जाता है और कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? वांग जी कहता है, ये तो बस ट्रेलर है, मूवी अभी भी बाकी है, देख लेना, बस कल इंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद देखना मैं विंग के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अगर वो मेरे प्यार में ना पड़ जाए ना, उसके बाद देख लेना। सीन को चेंज करके हम इंगेजमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। इंगेजमेंट जब हो रहा था, विंग और लैंड सीजन वो दोनों पास पास खड़ा था। वांग जी की पूरी नज़र विंग के ऊपर था, काफ़ी अजीब नज़रों के साथ देख रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और वांग जी अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा था। और जिस तरह वांग जी विंग को देख रहा था, विंग चुपके से लैंड सीजन के कान पर कहता है, तुम्हारी भाई मुझे इस तरह क्यों देख रही है, वो बहुत अजीब है। लैंड सीजन हंसते हुए कहता है, मेरा भाई ऐसा ही है और वो बहुत मस्ती करता है, तो तुम सीरियस मत हो। और विंग के पास में जियन चन भी खड़ा था। जियन चन कहता है, विंग ज़्यादा परेशान मत हो, वो ऐसा ही है। लैंसन की भाई थोड़ा मज़ा किया है, वो तुम्हारे साथ मस्ती कर रही है। विंग जियनचन को कहता है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। इधर जियनचन और लैंसिजन खड़ा था। लैंसिजन जियनचन को कहता है, आप काफ़ी अच्छे दिख रही हो। तभी जियनचन कहता है, थैंक यू, और आप भी। वो दोनों कुछ टाइम वहाँ पर खड़े होकर बात करता रहता है। जियनचन और सीजन बात कर ही रहा था। इधर विंग कहीं जा रहा था और विंग जिधर जिधर से गुजर के जा रहा था, वांग जी उधर उधर बस विंग को ही देख रहा था। और विंग को यह बात समझ में आ गया था कि वांग जी उसे फॉलो कर रही है। और न्यूसन वांग जी के पास में ही खड़ा था और वांग जी की जो देखने का तरीका था उससे विंग थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। विंग को गुस्सा भी आ रहा था। विंग एक जगह पर खड़ा होकर वो पानी पी रहा था। जिस तरह वांग जी विंग को देख रहा था, विंग इतना नर्वस हो गया था कि विंग को पानी पीना पड़ता है। विंग जब पानी पी रहा था तब भी वांग जी बस विंग को ही एडमायर कर रहा था। इधर न्यूसन वांग जी किक मारते कहता है, वांग जी सुनो मेरी बात। पर वांग जी विंग को देखने में इतना खो गया था, मतलब विंग को देखने में इतना बिजी था, वो न्यूसन की बात को गौर नहीं करता। न्यूसन फिर से किक मारते कहता, वांग जी इधर सुनो। वांग जी तो न्यूसन की बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस विंग को देख रहा था। और इधर विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, विंग वांग जी से पीछे मुड़ जाता है क्योंकि वांग जी ने अपनी आंखें नहीं हटाया था। विंग सोचता है, सच में ये इंसान इतना अजीब क्यों है और वो इस तरह मुझे क्यों देख रही है। विंग फिर से वो वांग जी की तरफ देखने लगता है कि अभी भी वो मुझे ऐसे ही देख रहा। जैसे विंग मुड़ के वो वांग जी को फिर से देखता है, वांग जी अपनी फिंगर से वो चिक्स को दिखाते रहता है।
वांग जी विंग को वो किस याद दिलाता है और विंग समझ गया था कि वांग जी उसे क्या बोल रही है। विंग तुरंत ही अपनी मुंह फेर लेता है और मन में सोचता है, सच में मैं इतना नॉनसेंस हूँ। उसे किस क्यों किया था मुझे नहीं पता। अब इस बात को वो कितना देर तक खींचेगा। विंग ऐसा मन में सोच ही रहा था, इधर न्यूसन फिर से वांग जी को जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत जोर से लगता है। वांग जी थोड़ा सा चीखते हुए, मतलब अपने चीख को कंट्रोल करता है। चीख को कंट्रोल करते हुए वो निहोसन के ऊपर चिल्लाते कहता है, निहोसन क्या हुआ, तुम मुझे किक क्यों मार रहे हो। निहोसन कहता है, वांग जी जितना फोकस तुम बीइंग के ऊपर कर रहे हो उतना थोड़ा आउट साइड भी किया करो। वांग जी कहते, क्यों क्या हुआ है। निहोसन कहते, क्या हुआ है, तुम जरा उस तरफ नज़र डालो, थोड़ा विंग से अपने नज़रें हटा लो। वांग जी कहता है, किस तरफ। निहोसन कहते हैं, उस तरफ, अपनी भाई की तरफ। वांग जी कहते हैं, मेरे भाई को क्या हुआ। ऐसा बोल के वांग जी अपनी भाई की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर जियानचन और सीचन खड़ा था। वांग जी कहता है, मेरे भाई को क्या हुआ। तभी निहोसन कहता है, सच में तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, देखो मुझे लगता है जोड़ी गड़बड़ है। वांग जी कहता है, मतलब। निहोसन कहता है, मेरी आंखें गलत दिख रही क्या। मुझे लगता है तुम्हारे भाई को विंग से ज़्यादा जियानचन के ऊपर इंटरेस्ट है, देखो वो दोनों किस तरह बातें कर रही है। तभी वांग जी नोटिस करता है जियानचन और सीचन वो दोनों काफ़ी सारा बातें कर रहे हैं। जैसे कि जियानचन कहता है, आपके घर का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, शुक्रिया। ऐसा बोल के सीचन हंसते हुए वो जियानचन को देखता है और जियानचन भी इतना बोल के शर्मा गया था, वो चुपचाप खड़ा था। सीचन कहता है, और यहाँ का खाना, मैं चाइना की बेस्ट शेफ को देकर ये सब खाना बनवाया है। जियानचन कहता है, हाँ यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। वो दोनों ऐसे कई सारा बातें कर रहा था, मतलब एक दूसरे की तारीफ कर रहा था। निहोसन कहता है, वांग जी अगर तुम्हें विंग पसंद नहीं आया होता तो शायद तुम्हारे भाई विंग को धोखा दे देता। वांग जी कहता है, कुछ भी बोलते रहते हो, मुँह संभल के बात करो। निहोसन कहता है, तुम देख नहीं रहे तुम्हारी भाई वो विंग की भाई को किस तरह देख रही है। वांग जी कहता है, तुम कुछ भी सोचते हो, कुछ गलत भी हो सकता है। निहोसन कहता है, मेरी आंखें धोखा नहीं कर सकता, तुम देखो इसकी देखने की तरीका कुछ अलग ही है। निहोसन कहता है, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम अपना जोड़ी बनाने से पहले तुम अपनी भाई की जोड़ी जियानचन के साथ बना दो, तब तुम्हें रिग्रेट भी फील नहीं होगा, तुम्हें अपनी भाई के लिए बुरा भी नहीं लगेगा और दो जोड़ी बन जाएगा, तुम और विंग, सीजन और जियानचन। तभी वांग जी कहता है, वाह तुमने तो मस्त आइडिया दिया, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तभी निहोसन कहता है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। यहाँ पर गोलमाल पक ही रहा था, मतलब यहाँ पर आइडिया चल ही रहा था। इधर एंट्री होता है वांग जी के मॉम डैड की। वो लोग बाहर रहते थे और वो लोग अभी अभी बस एंगेजमेंट में एंट्री लिया था, एंगेजमेंट पार्टी में मेहमान की तरह। और कुछ टाइम बाद विंग के सीजे, मतलब जियान अली और उसकी हस्बैंड ने भी एंट्री लिया था जिनजू। कुछ टाइम के लिए वो लोग अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाता है और कुछ टाइम बाद एंगेजमेंट का बारी था, मतलब रिंग सेरेमनी की। जब सीजन और विंग वो दोनों पास पास खड़ा था रिंग एक्सचेंज करने के लिए, उस वक्त भी वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। वांग जी की नज़र बस विंग के ऊपर ही था, क्योंकि इस टाइम विंग एक प्रिंस की तरह लग रहा था। वांग जी की इस अजीब हरकत को देख के विंग धीरे से वॉइस में सीजन को कहता है, तुम्हारा भाई इतना अजीब क्यों है। तभी सीजन कहता है, क्यों क्या हुआ। वांग जी थोड़ा मस्ती करता है, तुम उसे सीरियस मत लो। विंग कहता है, मैं सीरियस नहीं ले रहा, पर वो मुझे ही देख रहा कब से। तभी सीजन हंसते कहता है, वो थोड़ा मजाक करता है, वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है क्योंकि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो इसलिए। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। विंग सोचता है, सच में मैं कहाँ फंस गया, जिससे शादी कर रही हूँ वो हद से ज़्यादा बोरिंग है, ठीक से बात भी नहीं करता, और ये वांग जी कितना अजीब है। विंग सोचता है, एक दिन में मुझे इतना इरिटेशन हो रही है, लाइफ टाइम मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगा। अगर वांग जी की हरकतें ऐसा रहा तो। और सीजन ये भी तो अजीब है ना, ये कितना बोरिंग है, ठीक से बात भी नहीं करता, शायद वो सीजन के बारे में कुछ जानता भी नहीं है। तब विंग के पास विंग के सीजे आता है जियान अली और सीजन के पास लैन कुरान। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर रिंग देता है एक्सचेंज करने के लिए। और वांग जी अभी तक हंसते हुए बीच में खड़ा था, वो बस देख रहा था इस मोमेंट को। वो दोनों इंगेजमेंट भी कर लेता है, पर इस इंगेजमेंट से वांग जी को थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वांग जी का दिल जानता है विंग सिर्फ उसका है और वो उसे अपना बनाकर मानेगा। वांग जी को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि विंग उसका भाई का होने वाला हस्बैंड है या फिर उनके साथ शादी होगा या फिर विंग उसे नहीं मिलेगा। वो पूरा 100% श्योर था कि विंग उसका है और उसका ही होगा।
एंगेजमेंट होने के कुछ टाइम बाद विंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि विंग को अब ये सब बोरिंग लग रहा था। मतलब सबसे हाय हेलो हाल चाल पूछना, बात करना। विंग तुरंत ही अपने रूम पर चला गया था। विंग के रूम पर जाने के कुछ ही घंटे बाद, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद पूरा पार्टी ख़त्म हो चुका था। पूरा पार्टी ख़त्म होने के बाद जियान अली विंग के पास आता है क्योंकि जियान अली को समझ में आ गया था विंग कुछ परेशान है। जियान अली विंग को पूछता है, आसियान क्या हुआ? तो विंग कहता है, सीजे ये सब कुछ कितना बोरिंग है। तभी यहाँ लिखा था, क्या बोरिंग है? तभी विंग कहता है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे इन सब से खुशी नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि शादी के बाद मैं शायद पछताऊँगा। और मैं सिर्फ आपकी हस्बैंड की वजह से शादी कर रही हूँ। आपकी हस्बैंड की इतना जल्दी क्यों है मेरी शादी कराने की? तभी अली कहता है, आसियान तुम्हें पता है तुम, मैं और जियान हम तीनों की कोई नहीं है। मतलब हम तीनों ही अपने हैं, एक दूसरे के लिए सहारा है। और तुम्हारी शादी मेरी और जिन जुसन की जिम्मेदारी है। तो हम दोनों तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। तुम्हारी बात फिर जियान की। विंग कहता है, पर सीजे ये कितना बोरिंग है। यहाँ लिखा है था, विंग शुरुआत में अगर हम एक अनजान पर्सन शादी करते सब कुछ बोरिंग लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्या जियान तुम्हें पसंद नहीं है या फिर तुम उससे प्यार नहीं करते? विंग कहता, प्यार? अरेंज मैरेज में प्यार कहाँ से आता है? वो तो शादी के बाद होता है, वो लक की बात है। अगर शादी के बाद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बस एक हस्बैंड एंड हस्बैंड बन के जिएंगे, जैसे कि हर कपल के बीच में होता है। शादी के अरेंज मैरिज शादी के बीच में कभी कभार ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो दोनों जन्मों से एक था, या फिर वो लव वाली रिश्ता बन जाता है। और कई रिश्ता ऐसा भी बन जाता है बस हस्बैंड एंड हस्बैंड की रिश्ता, मतलब एक नॉर्मल रिश्ता, बस निभाने के लायक। यहाँ लिखा था, विंग इतना फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मेरे भी तो अरेंज मैरिज हुआ था ना, मतलब मैं जिन जिसम को जानता नहीं था। शादी के बाद हम दोनों कितना खुश हैं, बिल्कुल ऐसा ही। शुरुआत में तुम्हें सीजन बिल्कुल अनजान लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। विंग कहते हैं, आई होप जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हो। ऐसा बोल के विंग बस राहत का सांस लेता है। विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रही है। अब आधी रात हो गया था, मतलब घर में इंगेजमेंट था, पार्टी चला था, तो इसलिए सभी लोग बहुत देर तक जगा था। विंग भी अब बस बेड में लेटा ही था, बस नींद आने की देरी था। उस टाइम वांग जी का कॉल आता है। जैसे ही विंग एक अननोइंग कॉल को देखता है, विंग सोचता है इस वक्त कौन हो सकता है और ये अनजान पर्सन कौन है। वांग जी ने विंग का नंबर कैसे भी करके जुगाड़ कर लिया था। जैसे विंग कॉल को उठाता है, वांग जी कहता है, हाय हैंडसम। विंग कहता है, तुम कौन हो? वांग जी कहता है, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा प्यार हूँ। विंग कहता है, बकवास बंद करो, पहले बताओ तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वांग जी कहता है, जिसके चिक्स पर तुमने कल किस किया था मैं वही हूँ। विंग तुरंत ही उठ के बैठता है और वो सॉफ्टली चिल्ला के कहता है, वांग जी तुम? वांग जी कहता है, पहचान लिया ना? विंग कहता है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? वांग जी कहता है, वो मैं बता दूंगा, पहले तुम छत पर आ जाओ। विंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जब तुम बुलाओगे मैं तभी आ जाऊंगा। वांग जी कहता है, तुम सीधे से आते हो या फिर मैं अपना जलवा दिखा दूँ? विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं आना, तुम कुछ भी कर लो। तुम्हें क्या लगता है कल तुमने मुझे तुम्हारी चिक्स पर किस करने से मना लिया था, तो आज भी तुम मुझे मना लोगे? मतलब तुम बुद्धू मनाओगे मुझे? वांग जी कहता है, विंग अगर तुम नहीं आओगे तो तुमने जो मेरे चिक्स पर किस किया था ना, वो पिक मैं अपने भाई को दिखा दूंगा। फिर तुम्हारा एंगेजमेंट टूट जाएगा, फिर तुम्हें लौट कर मेरे पास ही आना है। विंग कहता है, तुम कितने बुरे इंसान हो, तुमने पिक लिया था? वांग जी कहता है, हाँ इतना तो बनता ही है ना, अभी जल्दी आ जाओ, मैं बस 10 मिनट वेट करूँगा तुम। ऐसा बोल के वांग जी कॉल को कट कर देता है। विंग तुरंत ही वो छत पर चला जाता है। छत पर जाते हुए वो गुस्से से कहता है, वांग जी वो पिक मुझे दिखाओ। वांग जी तुरंत ही उस पिक को दिखा देता है। सच में वांग जी ने पिक लिया था। विंग तुरंत ही उस फ़ोन को छीनने लगता है और कहता है, तुमने ऐसे हरकतें क्यों की? वांग जी कहता है, ये तुम्हें बुलाने का तरीका है, अगर तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगे तो ये पिक सीधा उठा के मैं अपने भाई को दिखा दूंगा। विंग कहता है, तुम इतना अजीब क्यों हो? वांग जी कहता है, तुम्हारे लिए शायद मैं इतना अजीब हूँ, शायद मेरे जैसा टेढ़े इंसान ही तुम्हें सीधा कर सकता है। विंग कहता है, पर मैं टेढ़ा नहीं हूँ जो तुम्हें सीधा करना है। वांग जी इस बात पर हंस देता है। विंग कहता है, पहले ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी कहता है, कल हमें डेट पर जाना है। विंग कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग ख़राब है? वांग जी कहता है, हाँ मेरा दिमाग ख़राब है, नहीं तो मैं अपनी भाई की मंगेतर को प्यार करने की
ऐसी गलती कर सकता था। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या प्यार? सच में तुम्हारा दिमाग खराब है? वांग जी कहता है, सच में मेरा दिमाग खराब है और इस बात को मैं भी मानता हूँ। अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा और मेरे जैसे पागल इंसान के साथ तुम्हें डेट पर जाना होगा। विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है, नहीं जाओगे तो ये पिक मैं उठा के अपने भाई को सेंड कर दूँगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये पिक अपने भाई को दिखा दूँ तो चुपचाप मेरे साथ डेट पर चले जाना। ऐसा बोल के वांग जी तुरंत विंग की चिक्स पर किस करता है, जिसकी वजह से विंग की आंखें बाहर आ जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वांग जी बस हंसते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग चिल्लाने लगता है और विंग सोचता है, सच में मैं कहाँ फंस गया। दोपहर की लंच टाइम पे सब लोग बैठा हुआ था, मतलब सब लोग लंच कर रहा था और लंच करते हुए शादी के बारे में डिस्कस कर रहा था और ये डिस्कशन काफ़ी बोरिंग लग रहा था वांग जी को, क्योंकि ये बेकार में है। इतना सारा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बेकार चला जाएगा क्योंकि शादी तो नहीं होने वाला। अगर होगा भी वो सिर्फ वांग जी और विंग का। वांग जी लंच करते हुए यही सब सोच रहा था और विंग बस अपनी लंच पर फोकस कर रहा था। विंग को भी कहीं ना कहीं ये सारा डिस्कशन बोरिंग लग रहा था। नियोसन वो बस खाने में फोकस कर रहा था क्योंकि वो इस सब डिस्कशन से ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग खाना लग रहा था। और तभी वांग जी खाना खाते हुए वो विंग को मैसेज करता है, तुम्हें याद तो है ना आज रात हमें डेट पर जाना है। जैसे ही नोटिफिकेशन विंग के पास आता है, विंग फ़ोन को उठा के देखता है कि वांग जी ने मैसेज किए और जैसे ही वो मैसेज को रीड करता है, विंग इतना डर जाता है कि वो सबकी तरफ देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी बातें, मतलब वांग जी ने जो मैसेज किए वो सब लोग देख रही है। विंग फटक से अपने फ़ोन को रख देता है। जैसे विंग ने आंसर नहीं किया था, वांग जी फिर से एक मैसेज छोड़ता है, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दी? क्या मैं सबके सामने पूछूं तुम मेरे साथ डेट पे चल रही हो या फिर नहीं? पर विंग कुछ नहीं कहता। विंग फिर से फ़ोन को रख देता है। वांग जी फिर से विंग को मैसेज करता है क्योंकि वांग जी को पता है भले वो रिप्लाई ना करे पर वो मैसेज तो रीड कर रही है, वो अपने आंखों से देख रही है। वांग जी फिर से मैसेज में लिखता है, तुम मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे और तुम्हें नहीं पता मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब है। मैं सबके सामने चिल्ला के पूछूंगा क्या तुम मेरे साथ डेट पे चल रही हो या फिर नहीं। सीधे से सीधे रिप्लाई कर दो, नहीं तो तुम मेरा नया रूप देख लोगे। तभी विंग जल्दी से रिप्लाई करता है, मुझे याद है तुम्हारे साथ डेट पर जाना है पर ऐसी धमकी मत दिया करो। वांग जी इस मैसेज को पढ़कर हंस देता है और फ़ोन को वो साइड पे रख देता है और नियोसन कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नियोसन कहता है, वांग जी तुम जरा और तरफ ध्यान दो। वांग जी कहता है, नियोसन मुझे याद है, इसके लिए भी मैंने कुछ सोच लिया है। नियोसन कहता है, क्या? वांग जी कहता है, बस मेरी जलवा देखो 2 घंटे के बाद। नियोसन चुपके से कहता है, कुछ भी अगर गड़बड़ किया ना बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें पहले से बताया नहीं। कुछ भी करने से पहले मुझे बता दिया करो। वांग जी कहता है, नियोसन जितना नॉनसेंस तुम मुझे समझते हो मैं उतना भी हूँ नहीं, तो तुम प्लीज़ अपनी लंच पर ध्यान दो। ऐसा बोल के वो दोनों लंच कर रहा था। देख के लग रहा था कि दोनों के बीच में कैट फाइट चल रहा था। और इधर वांग जी की मॉम मैडम लैन वो वांग जी और नियोसन को देख के कहते हैं, क्या बात है, तुम दोनों में किस बारे में बहस हो रही है? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस हम शो पर जाने वाले थे, 2 टिकट बुक की है तो उसी बारे में बात हो रही है कि हम दोनों कब निकलने वाले हैं। विंग सोचता है, एक कब हुआ? ये तो बोल रहा था कि उसके साथ मुझे डेट पर जाना है, पर अभी किस शो की बात कर रही है? तब मैडम लैन कहता है, ओ अच्छा, तुम दोनों शो देखने जा रही हो। नियोसन कन्फ्यूज होकर बस वांग जी और एक बार मैडम लैन की तरफ देख रहा था। वांग जी तुरंत ही वो विंग के पैरों में पटक कर मारता है ताकि उसकी हाँ में हाँ मिलाए। तभी नियोसन ना चिल्ला कर वो अपनी चीख को कंट्रोल करके वो मैडम लैन को कहता है, हाँ हम दोनों शो देखने वाले हैं। ऐसा बोल के वो चुपचाप अपना लंच करने लगता है। मैडम लैन को कुछ शक होता है। मैडम लैन कहता है, नियोसन मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम डर के मारे हाँ बोला है। तभी वांग जी कहता है, मॉम अब भी ना, अब शादी की डिस्कशन कर रहे थे ना, उसी पर फोकस कीजिए, हम दोनों की बात ही छोड़िए, हम दोनों के बीच में तो कुछ भी चलता रहता है। अभी हम सीन को चेंज करके इवनिंग के 6 बजे दिखाते हैं। इवनिंग के 6 बजे अचानक ही नियोसन अपने घर पर चला जाता है और ये बात किसी को पता नहीं था और वांग जी उस टाइम परेशान होकर अपने हॉल रूम पर बैठा हुआ था। मैडम लैन कहता है, क्या हुआ वांग जी, तुम चुपचाप ऐसे क्यों बैठे हो? और उसी वक्त सभी घर के मेंबर एक एक करके आ जाता है। वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं मॉम, आपने देखा था ना लंच टाइम पर हम दोनों कैसे झगड़ा कर रहे थे कुछ बात को लेकर। तभी मैडम लैन कहते हैं, हाँ मैंने देखा था। तभी वांग जी कहता है, आपको पता है उस झगड़े की वजह से नियोसन मेरे साथ शो पे जाने के लिए मना कर दिया है और वो अपने घर चला गया।
तो मैडम लैन कहता है इतनी सी बात पर तुम दोनों ने झगड़ा कर ली, अब क्या होगा, छोड़ो इस बात को, वो कल ही आ जाएगा। मुझे पता है तुम दोनों झगड़ा करके एक दिन भी अलग नहीं रह सकते, देखना रात को ही वो वापस आ जाएगा। तो वांग जी कहते हैं वो बात तो सही है, वो रात को वापस आ जाएगा, पर आपको पता है मेरा शो का टिकट क्या होगा। मैडम लैन कहता है किसी को साथ लेकर चले जाओ। तभी वांग जी कहते हैं आपको पता है ये हॉरर मूवी का टिकट है, मुझे डर लगता है और मैं ज़ोर से चीख के रोने लगता हूँ, तो मेरे साथ कौन आएगा। तभी सब लोग चुप हो जाता है, क्योंकि वांग जी सच में हॉरर मूवी से डरता है और वो हॉरर मूवी देखना भी पसंद करता है और वो चीखता भी है। और वांग जी सिर्फ न्यू हसन के साथ ही हॉरर मूवी देखने में कंफर्टेबल है। तभी सीजन कहता है पर वांग जी मुझे ये बात समझ में नहीं आया, तुम हॉरर मूवी से डरते हो और तुम हॉरर मूवी से इंटरेस्ट भी हो, देखते भी हो, पर तुम घर पर देखते हो। मुझे पता है तुम जिस तरह चीखते हो इस डर से, तुम कभी मूवी हॉल पर देखने नहीं जाते, तुम हमेशा घर पर देखते हो, वो भी न्यू हसन के साथ। पर अचानक आज तुमने मूवी टिकट क्यों कट की है। तभी वांग जी कहता है वो तो न्यू हसन ने कट किया था, उसने कहा था अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो एक मूवी वो हॉल पर देखना चाहता है, और मैंने उसका बात मान भी लिया था, पर फिर भी वो मुंह फुला के गुस्सा होकर यहाँ से चला गया। तभी वांग जी कहता है भाई क्या आप एक काम कर सकते हो, आप ये मूवी देख सकते हो, मतलब टिकट बेकार चला जाएगा। तभी मैडम लैन कहता है हाँ सीजन तुम चले जाओ विंग के साथ। तभी यान ली कहता है नहीं विंग नहीं जा सकता। तभी मैडम लैन कहता है क्यों, विंग क्यों नहीं जा सकता। वांग जी इस टाइम पर हंस रहा था, क्योंकि वांग जी को पता है विंग भी सेम है उसकी तरह, मतलब विंग भी डरता है और वो कभी भी हॉल पे वो हॉरर मूवी नहीं देखता। विंग तो हॉरर मूवी देखता ही नहीं है कि उसे इतना डर लगता है, और ये बात वांग जी ने पता कर लिया था कैसे भी करके। तब विंग भी वहाँ पर आ जाता है, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और विंग के साथ साथ जियान चैन भी आ गया था। तभी वांग जी कहता है क्यों, विंग क्यों नहीं जा सकता। तभी यानली कहता है बस ऐसे नहीं जा सकता। तभी यानली कहता है आप एक काम क्यों नहीं करते, सीजन के साथ जियान चैन को भेज दीजिए। तभी वांग जी कहता है जियान चैन पर क्यों। तभी यानली एक बात पता नहीं पता कि विंग को भी डर लगता है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, किसी को भी भेज दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर टिकट के पैसे बेकार में नहीं जाना चाहिए। तभी जिन जूसन बीच में से बोलकर उठता है पर सीजन को ही क्यों जाना है, हम दोनों भी जा सकते हैं अगर विंग को और सीजन को नहीं जाना है तो। तभी यानली कहता है नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हम 2-3 दिन के बाद यहाँ से जाने वाले हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई शॉपिंग वगैरह का काम है, तो अभी मैं मूवी नहीं देख सकता और मुझे और भी कुछ चीज़ देखना है, मूवी देख के मैं टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैडम लैन चाहे तो वो जा सकता है। तभी मैडम लैन कहता है मूवी, ये सब फालतू का टाइम मेरे पास नहीं है। तो वांग जी कहता है अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो बस मेरा भाई और जियान चैन ही बच गया है। तभी जियान चैन कहते हैं अरे नहीं, मुझे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, खामखा सीजन परेशान हो जाएगा। तभी सीजन हंसते हुए कहता है अगर जियान चैन का कोई एतराज़ नहीं है तो मैं जियान चैन को लेकर मूवी देखने जा सकता हूँ। तभी वांग जी हंस पड़ता है और कहता है ये हुई ना बात, मेरे भाई में कोई तो बात है, अब जियान चैन मना नहीं कर पाएगा। जियान चैन कहता है अगर सीजन मुझे लेकर मूवी देखना चाहता है तो मैं चला जाऊंगा, बस मूवी तो है। वांग जी कहते हैं हाँ हाँ बस मूवी तो है, बस एक साथ बैठ के देखना है, रोमांटिक वाला मूवी बिल्कुल भी नहीं है, ये हॉरर मूवी है, आप लोगों को कभी अच्छा लगेगा। ऐसा बोल के वांग जी हंस पड़ता है। सीजन कहता है ठीक है हम दोनों चले जाएंगे। वांग जी कहते हैं चले जाएंगे मतलब क्या है, अभी अब दोनों को निकलना पड़ेगा। तो विंग मन में सोचता है सच में इसके दिमाग में क्या चल रहा, कुछ तो खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग पर, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। तभी विंग को ऐसा सोचते हुए देखकर वांग जी कहता है ओहो विंग तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे भाई के साथ जा रही है, इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम परेशान हो रही हो तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तभी मैडम लैन कहता है हाथ जोड़ी बदल गया, सीजन जियान चैन के साथ जा रही है और वांग जी विंग को लेकर घूमना चाहता है, अगर तुम चारों रेडी हो तो तुम चारों जा सकते हो। तभी विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग बस अपनी आंखें को रोल करते हुए वो अपने रूम पर फिर से चला जाता है। बाहर के ड्रामा देखने से अच्छा है कि विंग सोचता है कि मैं अपने बेडरूम पर चला जाऊं, और वो वांग जी का कुछ नहीं कर सकता। इधर जियन चैन और सीजन भी रेडी होकर वो लोग मूवी देखने चला गया था, और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो न्यू हसन को मैसेज कर देता है, उसने जो सोचा था वही किया है, मतलब जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। उसने जियन चैन को और सीजन को एक साथ कुछ टाइम कुछ वक्त दे दिया था ताकि वो दोनों और करीब आ सके, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो।
और इधर वांग जी 9 बजे विंग को लेकर डेट पर आया था। वांग जी विंग को लेकर डेट पर आया था। वांग जी थोड़ा सीरियस था इस टाइम पर, वो बिल्कुल भी मस्ती के मूड में नहीं था और वो बस विंग का ही फेस देख रहा था, जिसकी वजह से विंग नर्वस हो रहा था और वो बस वांग जी को इग्नोर करके इधर उधर देख रहा था, मतलब चारों तरफ देख रहा था। वो वांग जी को इग्नोर ही करना सही समझा था और इधर वांग जी बस मुस्कुराते फेस के साथ वो बस विंग को ही देख रहा था। वांग जी ने कुछ खाने का ऑर्डर किया था, पर वहाँ पर एक वेटर आके खाना देकर चला भी जाता है, पर वांग जी तभी भी विंग को ही देख रहा था। विंग देखता है वांग जी अभी तक उसे उसी तरीके से देख रहा। विंग थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे? वांग जी कहते हैं, ओके ठीक है, हम डिनर करते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों डिनर कर रहा था। वांग जी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हुए वो विंग से कुछ बातें कर रहा था और विंग भी इस टाइम नॉर्मल था, क्योंकि वांग जी भी नॉर्मल था, उसे अजीब फील करवा नहीं रहा था। वांग जी कहता है, मेरा भाई तुम्हें कैसा लगा? विंग कहता है, तुम्हारे मुँह से ये बात थोड़ा जचता नहीं है। वांग जी कहता है, देखो मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर मैं अजीब बिहेव करती हूँ वो भी तुम्हें रास नहीं आता। अब तुम बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? विंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, तुम कुछ भी करो, मुझे सब उल्टा ही दिखता है। वांग जी कहता है, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम मुझे अजीब नज़रों से देखते हो, इसलिए मैं तुम्हें अजीब लगता हूँ। विंग कहता है, तुम्हारा भाई ठीक ठाक है। मतलब? वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, मतलब वो थोड़ा बोरिंग टाइप का है। वांग जी कहता है, तुम्हें मेरा भाई बोरिंग लगा? विंग कहता है, हाँ वो ठीक से बात नहीं करता। वांग जी कहता है, वो ठीक से बात करता है अगर तुम ठीक से बात करने की कोशिश करो तो। विंग कहता है, इसका मतलब क्या है? वांग जी कहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम भी मेरे भाई से बात नहीं करते, क्या तुम अपनी भाई को देखा है? विंग तभी अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी भाई मेरे भाई से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है, क्या तुमने नोटिस की है? विंग कहता है, नहीं मैं इतना नोटिस नहीं करता हर तरफ, तुम्हारी भाई को तुमसे ज़्यादा मेरे भाई पर इंटरेस्ट है। विंग कहता है, कुछ भी बकते हो ना, बस मुझे पटाने के लिए? वांग जी हंसते कहता है, अरे नहीं मैं सच बोल रही हूँ, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे भाई मेरे भाई पर इंटरेस्ट है। तो विंग मुंह बनाने लगता है। वांग जी कहता है, यकीन नहीं होता ना, देख लेना एक दिन ये सच हो जाएगा। विंग कहता है, तुम मेरे भाई के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। वांग जी कहता है, तुम कुछ भी समझ सकते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे नहीं। विंग कुछ नहीं कहता, वो फिलहाल अपने डिनर पर फोकस करता है। डिनर कंप्लीट होने के बाद विंग कहता है, अब चले? वांग जी कहता है, हम डेट पर आए थे। विंग कहता है, डेट पर आए थे? हाँ मैंने डिनर कर लिया है, यही डेट था ना, बस डिनर करने का? वांग जी कहता है, नहीं और भी कुछ है मेरा प्लान। विंग कहता है, और भी क्या? क्या हो सकता है? वांग जी कहते हैं, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगे? विंग कहता है, हाँ एक सवाल है, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मतलब मुझे इतना तंग क्यों कर रही हो? बस मैं तुम्हारा भाई का होने वाला हस्बैंड हूँ ना, इसलिए तुम मुझे तंग कर रही हो ना? वांग जी कहते हैं, ये सच नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है, तुम बस झूठ बोल रही हो। वांग जी कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी इस टाइम सच में सीरियस था। विंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम्हें सच्चाई पता नहीं है? मैं तुम्हारा भाई का मंगेतर हूँ और इंगेजमेंट भी हो चुका है। वांग जी कहता है, कहाँ, कब, कब हुआ ये सब? विंग की दिमाग खराब हो गया था। विंग कहता है, सच में इतना मजाक ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने हमने रिंग चेंज किया था, मतलब हमारी रिंग सेरेमनी हुआ था। वांग जी कहता है, दिखाओ। वो रिंग तो तुम्हारी फिंगर में होगा ना? विंग अपनी फिंगर को दिखाने लगता है और कहता है, देखो ये रिंग तुम्हारी भाई ने मुझे पहनाया था। वांग जी विंग के हाथ को अपने हाथ पर लेता है और उस रिंग को देखने लगता है और उस रिंग को देखते हुए उस रिंग को उतार के नीचे रख देता है। विंग को समझ में नहीं आया था, सच में इसका दिमाग इतना ख़राब है, और तुरंत ही वांग जी सेम टू सेम और एक रिंग निकाल के वो विंग की फिंगर में पहना देता है और कहता है, मैंने उतार के फेंक दिया और ये मेरा वाला रिंग है, अब तुम मेरी हो। विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग उस रिंग को खोलने जाता है पर वांग जी मना कर देता है। वांग जी विंग को बॉन्ड करते कहता है, उसे मत उतारना। विंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? वांग जी कहता है, हाँ मेरा दिमाग खराब है, नहीं तो मैं अपने भाई से मंगेतर से प्यार करने की ज़रूरत करता? इतना हिम्मत क्या किसी में है? वो हिम्मत सिर्फ मेरे में है। विंग कहता है, सच में वांग जी तुम मजाक कर रही हो, और मजाक की एक हद होता है। वांग जी कहता है, नहीं प्यार की कोई हद नहीं होता, ये मजाक नहीं है, ये प्यार है। विंग कहता है, तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम भूल रही हो कि मैं सीजन का मंगेतर हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हारे सामने ऐसा मजाक के अलावा और कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रही हो। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? इस टाइम मैं सीरियस हूँ।
हाँ, तुम कह सकते हो कि हर टाइम मैं मस्ती के मूड में रहता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे रिश्तों के बारे में पता नहीं है। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा, नहीं तो मेरा प्यार मजाक है। विंग कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए प्यार है और मेरे लिए मजाक है, और ये मजाक तब तक रहेगा जब तक मेरी और तुम्हारी भाई की शादी नहीं हो जाता। वांग जी कहता है, मेरे पास भी तब तक ही वक्त है, तुम्हारी शादी तक। जिस दिन तुमने मेरे भाई से शादी कर लिया ना, उस दिन से मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूंगा। उस दिन मैं तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, पर तब तक मेरे पास टाइम है और तब तक ये रिंग तुम्हारी फिंगर पर रहेगा। विंग कहता है, क्यों? मैं तुम्हारी पहनाया हुआ रिंग अपनी फिंगर पर क्यों रखूँ? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही एक डील समझ लो तुम्हारी और मेरे बीच में। विंग फिर से उस रिंग को उतारने जाता है। वांग जी कहता है, उसे छोड़ दो, अगर तुमने उसको उतारा ना, मैं ये पिक अपने भाई को दिखा दूंगा। विंग कहता है, फिर से तुम मुझे धमकी दे रही हो? वांग जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, फिर से मैं तुम्हें धमकी दूंगा। अगर तुमने उस रिंग को निकाला ना अपनी फिंगर से, तो सच में मैं वो किस किया हुआ पिक, साथ में मैंने जो तुम्हें अभी रिंग पहनाया है ना, वो पिक भी मैं अपनी भाई को दिखा दूंगा। फिर देखना बाद में क्या होता है। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बॉन्ड नहीं किया। विंग कहते, क्या तुमने फिर से मेरा पिक ली, मतलब जब तुम रिंग पहना रहे थे? वांग जी कहते, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ? विंग कहते, कब और कैसे? तभी वांग जी दिखाता है निहोसन को, जो दूर बैठा हुआ था। तभी वांग जी कहता है, निहोसन अब आ जाओ। निहोसन जल्दी से वो वांग जी के पास आ जाता है और कहता है, निहोसन जरा इसे दिखा तो दो, तुमने पिक कैसे लिया और तुम पिक लेने में कितना एक्सपर्ट हो। तभी निहोसन एक पिक दिखाता है जहाँ पर वांग जी विंग को रिंग पहना रहा था। निहोसन कहता है, देखो वांग जी, जब हमारी सिचनगा को एक पिक मिलेगा, तब उन्हें तो पीछे का कहानी पता नहीं होगा ना कि ये रिंग किसने पहनाया, कैसे पहनाया, क्यों पहनाया। उन्हें तो बस देखने में यही लगेगा ना कि वांग जी तुम्हें रिंग पहना रही है और तुम उनके पीठ पीछे तुम उसके भाई के साथ मतलब मुँह काला कर रही हो। विंग कहता, मुँह काला? तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम दोनों इतने गंदे क्यों हो? वांग जी थोड़ा राहत की सांस लेते हुए और आराम से कहता है, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड हैं और हम दोनों सेम हैं, और मैं जो भी कांड करता हूँ तो उसमें मेरा फ्रेंड हमेशा साथ दे, वो जो कांड करती है ना उसकी हर हरकत पर मैं साथ देता हूँ, तो इसे कहते हैं ना दोस्ती। विंग कहता है, सच में मैं इस इंसान का क्या करूँ, मैं गला को दबा दूँ? ऐसा बोल के विंग उठकर वो सीधा वांग जी के गले को दबाने जाता है, पर वांग जी अभी भी लाउड स्माइल कर रहा था और विंग ने इतना ज़ोर से वांग जी का गला दबाया था, वांग जी की आंखें निकल आया था और जीभ भी बाहर आया था। नियोसन बस हंस रहा था और थोड़ी देर बाद विंग उसको छोड़ देता है, क्योंकि वांग जी और नियोसन दोनों को ही पता है कि विंग उसे जान से नहीं मारने वाला, वो बस गुस्से में है। और विंग वांग जी को छोड़ने के बाद कहता है, सच में मेरा दिमाग खराब है कि मैंने तुम्हारी बात को मान लिया था फर्स्ट टाइम, और तुम वही चीज़ को पकड़ के मुझे ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ तक लेकर आए, और अब तुमने दूसरा पिक भी ले लिया। मुझे नहीं पता अब तक तुम कितना पिक लेने वाले हो। यहाँ से हम सीन को चेंज करके सीधा लैन मनसन को दिखाते हैं, जहाँ से सीचेंग और जियानचन वो दोनों कार से उतर के वो लोग घर की तरफ आ रहा था और वो दोनों बात कर रहा था। सीचन कहता है, अपनी मूवी इन्जॉय तो किया ना? सीचन हंसते कहता है, हाँ मैंने बहुत इन्जॉय की, ये मूवी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी डरावना भी था। अगर विंग यहाँ पर आता वो सच में वो हॉल के बीच में ही वो चिल्लाने लगता। सीजन कहता है, और मुझे समझ में नहीं आया, वांग जी को भी इतना ही डर लगता है जितना विंग को डर लगता है, और वो कभी हॉल पे वो मूवी देखने नहीं आता, मतलब हॉरर मूवी देखने नहीं आता। तभी जियानचन कहता है, वैसे निहोसन और वांग जी बेस्ट फ्रेंड है? तभी सीजन कहता है, हाँ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है और बचपन से, और उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मस्त है, वो दोनों हमेशा कूल रहता है। तभी जियानचन कहता है, हाँ मैंने देखा है, वो हर टाइम मस्ती के मूड में रहता है, वो कौन सी बात रियल में बोल रही है और कौन सी बात फेक में बोल रही है ये समझना मुश्किल। मतलब तुम्हारी भाई एक ऐसी नेचर की इंसान है, अगर वो कुछ रियल में भी फेंक दे तो ऐसा लगेगा कि वो फेक है। सीजन कहता है, हाँ और इसकी यही खासियत है कि लोग उसकी बात पर ज़्यादा बुरा नहीं मानता। जयनचन हंसता है और सीचन और जयनचन वो दोनों ही धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ाते हुए अंदर आ रहा था, क्योंकि वो दोनों बात कर रहा था और कुछ टाइम के लिए जैसे साइलेंस हो गया था। सीजन और एक टॉपिक ढूंढता है। सीजन कहता है, वैसे आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जयनचन कहता है, फ्यूचर के बारे में जैसे कि हमारा एक छोटा मोटा बिजनेस है, चल जाता है और विंग और मैं उसे चलाता हूँ। अब विंग का शादी हो रही है और कुछ सालों बाद शायद मेरा भी शादी करा दिया जाएगा, और उस टाइम शायद मेरा सीजे और उसकी हस्बैंड और अब दोनों भी शामिल होंगे, मतलब आप चारों मिलकर शायद मेरी शादी कराने की कोशिश करोगे। सीजन कहता है, शादी कराने की कोशिश क्यों, तुम्हें शादी तो करना ही है ना? जैनचन कहता है, अभी तक तो मुझे
कोई पसंद नहीं। मुझे नहीं पता कुछ सालों बाद कोई पसंद आएगा या फिर नहीं। वैसे विंग को भी अभी तक कोई पसंद नहीं आया था, पर वो अरेंज मैरिज कर रही है मेरी सीजे और उसके हस्बैंड के कहने पर। वैसे मुझे भी विंग की तरह इसी तरह शादी करना पड़ेगा। तभी जैन कहता है वैसे मेरा हाल तो भी वैसा ही है, बस शादी करना है, मैं शादी कर रही हूँ। तभी जैन सीजन की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या हम सब ऐसे ही है। सीजन कहता है दरअसल ये नॉर्मल है, शादी तक अगर हमें कोई पसंद नहीं आता तो हम किसी एक अच्छे लड़के को देख के पसंद करके उससे शादी कर लेते हैं, भले प्यार हो या फिर ना हो। क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को यही देखते आए हैं, क्योंकि शादी के बाद प्यार हो जाता है, बस इसी भरोसे से हम किसी अनजान पर्सन को शादी कर लेते हैं। और वो कपल बहुत खुश भी रहता है क्योंकि जोड़ी ऊपर से बनकर आता है। जैन कहता है हाँ जोड़ी ऊपर से बनकर आता है। ऐसा बोल के जैन चुप हो जाता है। ये दोनों बात करते हुए कॉरिडोर से जा रहा था। पहले तो जैन अपने रूम के अंदर चला जाता है और सीजन को बाय कहता है, और सीजन भी हंसते हुए उसे बाय कह के वो अपने रूम पर चला जाता है। और जो इतनी सारी चीज़ें विंग ने नोटिस किया था, विंग दरवाजे में खड़ा था, दूर से उन दोनों को देख रहा था। विंग सोचता है क्या सच में मेरे भाई मुझसे ज़्यादा सीजन के ऊपर इंटरेस्ट है। विंग कहता है कि वांग जी की बात सच था। फिर विंग सोचता अरे नहीं, मैं किस गधे की बात को अपने दिमाग पर बिठा लिया। मैं वांग जी की वजह से, उस अजीब इंसान की वजह से मैं अपने भाई के ऊपर शक करी हूँ। सच में विंग तुम इतना घटिया बन चुके हो। शायद उस अजीब लान बांग जी, उसका ही असर है कि मैं इतना नेगेटिव सोचने लगा हूँ। ऐसा बोल के विंग दरवाज़ा लगा देता है और वो आराम से सो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत गया था और विंग और जियानचन को वापस जाना था। शादी बहुत जल्दी तय होने वाला था, मतलब बहुत जल्दी डेट पड़ने वाला था। जब विंग जियानचन और यानली और उसके हस्बैंड जिन जोसन वो लोग कार में बैठने के लिए रेडी हो रहा था, मतलब खड़ा था, और पूरे फैमिली मिल रहा था, उन्हें भाई कह रहा था, तब वांग जी की आंखें नम था। विंग उस नमी को देख लेता है, पर विंग इसका कुछ नहीं कर सकता। विंग कार पर बैठ के चला जाता है। विंग के जाने के बाद भी वांग जी ने विंग का पीछा नहीं छोड़ा था। मतलब वांग जी हमेशा कॉल करके उसे परेशान करता था। परेशान करने का मतलब है वांग जी हमेशा उसे रात को कॉल करता था और कॉल करके उसे ये बताता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसकी नज़र में वो एक प्रिंस की जैसा है। और ये सारी बातें गलत या फिर झूठ नहीं था, ये सारी बातें सच था। वांग जी सच में विंग के लिए पागल था, इतना पागल था कि उसे एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि वो सीजन का मंगेतर है, उसका बड़े भाई का मंगेतर है। प्यार में वांग जी को इतना सेल्फिश बना दिया था कि वो सिर्फ उसका ही है। और वांग जी को इस बात से ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि वांग जी को ये चीज़ पता है कि सीजन को उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा जितना दुख उसे होगा विंग ना मिलने पर अभी विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि शादी की बस 1 ही महीना बाकी रह गया था और वांग जी अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मतलब विंग के ख्याल से अब तो वांग जी को रुक जाना चाहिए था, अब उसे थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए था, क्योंकि विंग उसके भाई का मंगेतर है, मतलब पियोन से है, और वो उसके साथ ऐसे मस्ती कैसे कर सकता है। हाँ, वांग जी ने उसे सीरियस होकर कहा था कि वो उससे प्यार करता है, पर विंग के लिए सच में एक मजाक ही था, क्योंकि विंग को पता है उसकी शादी सीजन के साथ हो रहा है और वो वांग जी से कैसे प्यार कर सकता है। और बस विंग के लिए सब एक मजाक था, चाहे वांग जी उसे कितना सच्चाई के साथ बताए कि वो उससे प्यार करता है, पर विंग के लिए ये एक मजाक बन के रह गया। एक दिन रात को वांग जी कॉल करता है, तब विंग सो गया था। विंग की नींद अचानक ही टूटता है वांग जी के कॉल करने से। विंग उस कॉल को उठा लेता है और विंग इस टाइम सीरियस था, क्योंकि विंग जब सोया था वो इसी बारे में सोचते हुए सोया था। जब विंग कॉल को उठा लेता है और वांग जी बड़े ही प्यार से हंसते हुए कहता है आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, कब वापस आ रही हो। तब विंग सीरियस होकर कहता है कब वापस आ रही हो, तुम मुझे मिस कर रही हो, मैं 1 महीने बाद आ रही हूँ। वांग जी कहता है जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। विंग कहता है 1 महीने बाद मेरा शादी है और इसके बाद तुम किसे मिस करोगे। तभी वांग जी कहता है शादी है, वो तो मेरे साथ है। विंग गुस्से से कहता है वांग जी सच में तुम कभी सीरियस हो सकते हो क्या। वांग जी कहता है मैं और कितना सीरियस हो जाऊँ, मैं सच में सीरियस हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। तब विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं दिखता कि तुम सीरियस हो। अगर तुम सीरियस होते और अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार होता ना, तो तुम अपसेट होते, क्योंकि तुम जिससे प्यार कर रही हो वो किसी और का होने वाला है। पर तुम मस्ती के मूड में हमेशा होते हो, तुम हमेशा इस तरह बात करते हो जैसे कि मेरी शादी तुम्हारे साथ है। वांग जी कहता है मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम मेरी भाई की मंगेतर हो या फिर तुम मेरी भाई से शादी कर रही हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ है। विंग कहता है सीरियसली वांग जी, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है क्या, तुम जानबूझ के अंधे क्यों बन रही हो।
वांग जी कहता है मैं अंधे नहीं बन रहा। तब विंग कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ है? वांग जी कहता है पता है। विंग कहता है तो फिर तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ है, मेरी शादी तुम्हारे साथ है? तभी वांग जी कहता है मैंने कहा ना, मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ है। तब विंग को इतना गुस्सा आता है वांग जी के ऊपर, उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वांग जी गुस्से से कहता है शट अप वांग जी, आधी रात को तुम मुझे पागल बना रही हो और तुम खुद पागल हो। क्या तुम्हें कुछ पता भी है तुम कितना सेल्फिश हो? वांग जी थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है क्या मैं सेल्फिश हूँ? विंग कहता है और नहीं तो क्या, तुम सेल्फिश हो। तुम बस अपनी मस्ती के अलावा और कुछ नहीं देखते हो। क्या तुमने एक बार भी सोचा है तुम्हारी इस मस्ती से, तुम्हारी इस पागलपन हरकत से मैं कितना परेशान हूँ? और तुम इस चीज़ के लिए सीरियस भी नहीं हो और तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो। तो वांग जी कहता है सच में विंग मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? विंग कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे परेशान कर रही हो? तुम पूरे के पूरे पागल इंसान हो और तुम मुझसे दूर रहो। मुझे कभी कॉल मत करना। मैं सच में सीरियस हूँ और मैं परेशान हो रही हूँ। मैं इस बारे में सोच सोच के पागल हो रही हूँ और तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हो। मुझे साफ पता चल रही है कि तुम कितना फेक इंसान हो। और सच में अगर तुम एक अच्छे इंसान होते ना, तुम अपनी भाई की मंगेतर के ऊपर ऐसे नज़रें नहीं डालते। मेरे ख्याल से मुझे लगता है तुम एक नंबर की सेल्फिश इंसान हो जो अपने अलावा और किसी का नहीं देखता। क्या तुमने एक बार भी सोचा है अगर तुम्हारी भाई को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगा? उसका छोटा भाई वो इस तरह नीच हरकत कर रही है। तुम एक नंबर की छोटे इंसान हो और तुम्हारा प्यार भी छोटा है। वांग जी को भी गुस्सा आ जाता है इस टाइम पर। वांग जी गुस्से से कहता विंग कुछ भी कह लो, मेरे प्यार पर सवाल मत उठाना। मेरा प्यार सच्चा है। विंग कहता है नहीं, तुम्हारा प्यार झूठा है। तुम बस झूठ बोलते हो। तुम अपने आप से भी झूठ बोलते हो, मुझसे भी झूठ बोलते हो, अपनी भाई से भी झूठ बोलते हो। तुम तो पूरे अपनी फैमिली से झूठ बोलते हो। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। विंग कहता है कॉल रख दो, दोबारा मुझे कॉल मत करना और मुझे परेशान मत करना। और हाँ, दोबारा मुझे धमकी मत देना। अब मैं इस धमकी को नहीं ले सकता। तुम्हें जो भी पिक दिखाना है तुम अपनी भाई को पिक दिखा सकते हो। अगर उसे मुझ पर यकीन होगा तो शादी करेगा, अगर नहीं यकीन होगा तो वो शौक से इस शादी को तोड़ सकता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी कहता है सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये शादी टूट जाए तो? विंग कहता है हाँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा, पर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगा मुझे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारा चेहरा मुझे कभी दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी भाई से शादी करने की वजह से मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा देखना पड़ेगा। विंग की बात सुन के वांग जी सच में अपसेट हो गया था। वांग जी कहते सच में तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत कर रही हो? विंग कहते हाँ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अच्छा होगा कि तुम अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो तुरंत ही कॉल को कट कर देता है। और इस बात को 1 महीना बीत गया और शादी बस 2-3 दिन के लिए ही बाकी रह गया था और विंग फिर से लान मैंसन आने वाला था शादी के लिए। शादी के 2-3 दिन पहले विंग, जियान चैन, जियान अली और जिन जुसन वो चारों फिर से लान मैंसन वापस आता। आज भी घर का डेकोरेशन का काम चल रहा था। आज भी तामझाम, लोगों की चीखना चिल्लाना और काम कैसे हो रही है ये सब कुछ देखना चल रहा था। पर वांग जी इस 1 महीने ने खुद को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया था। जैसे कि वांग जी बिल्कुल अब मस्ती नहीं कर रहा था, क्योंकि विंग ने उसे इस तरह कड़वी शब्दों के साथ बात किया था जो वांग जी के दिल पर लगा था। ऐसा नहीं है कि वांग जी मस्ती नहीं करता, वांग जी मस्ती करता है, पर वो अंदर से थोड़ा सा टूटा हुआ है, क्योंकि जिस इंसान से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है उसकी नज़रों में वांग जी बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। इससे पहले विंग ने कई बार उसे घटिया कहा था। वांग जी ने सिर्फ उसे मस्ती के मूड में लिया था, पर उस तरह विंग ने जिस तरह बात किया था वांग जी को वो बात दिल पर लगा था। इसलिए वांग जी ने विंग को दोबारा कॉल नहीं किया था, क्योंकि वांग जी को सच्चाई पता था कि विंग उसे पसंद नहीं करता और बस वांग जी की ऐसी हरकतों से वो परेशान हो रही है। और वांग जी सारे वर्कर के पीछे चिल्ला रहा था जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के लिए। और इधर विंग यहाँ पहुँच गया था। जब विंग कार से उतरता है, घर की एक सर्वेंट वो जल्दी से जाकर वो सीजन को इन्फॉर्म करता है कि विंग यहाँ आ चुका है। और जैसे ही वांग जी के कान पर ये वॉइस सुनाई देता है कि विंग यहाँ पर आ चुका है, वांग जी वहाँ से हट के थोड़ा दूर जाकर वो काम करने लगता है, मतलब और वर्कर के पास चला जाता है, वो कुछ और काम करने लगता है। विंग जैसे ही कार से उतरता है पहली नज़र उसे वांग जी को ढूंढता है। उसे लगा था सीजन के साथ साथ वांग जी भी आएगा शायद वेलकम के लिए, पर वांग जी नहीं आया था। सीजन अकेला आया था फर्स्ट टाइम की तरह। सीजन मिलता है और जियान चैन भी मिलता है
चारों लोग सीजन के साथ हाय हेलो करता है और तभी पीछे से मिसेस लैन और मिस्टर लैन वो दोनों भी बाहर आता है और उन चारों का वेलकम करता है। वो सब घर के अंदर चला जाता है पर विंग की नज़र अभी तक वांग जी को ही ढूंढ रहा था। पर वांग जी जानबूझ के वहाँ से हट गया था और वहाँ पर बैठ के सब लोग हंसी मजाक मस्ती कर रहा था, बात कर रहा था। पर इसी हंसी मजाक मस्ती में विंग हमेशा वांग जी को ही ढूंढता है। उसे लगा था कि वांग जी घर पर ही होगा, शायद वांग जी घर पर नहीं है। ये सोच के विंग सबकी बातों पर फोकस करता है। पर इस बीच विंग ये भी नोटिस करता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि सीजन उसके ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। और इस बीच निहोसन भी वहाँ पर आ जाता है। निहोसन आके पहले वो मिसेस लैन को कहता है वांग जी कहाँ है। तभी विंग निहोसन की तरफ देखने लगा। मिसेस लैन कहता है वांग जी कुछ टाइम पहले वो हॉल पर ही काम कर रहा था, मतलब वर्कर लोगों के पीछे चिल्ला रहा था, वर्कर लोग ठीक से काम नहीं कर रहा था, देखो यहाँ कहीं होगा। ऐसा बोलकर निहोसन वो वांग जी को ढूंढते वो दूर कहाँ चला जाता है। निहोसन को वांग जी ने ही बुलाया था क्योंकि इस टाइम पर शायद वांग जी को निहोसन की ज़रूरत था। निहोसन वांग जी को ढूंढते हुए वो घर की साइड पर चला जाता है। वहाँ पर कुछ काम चल रहा था। तभी निहोसन वांग जी के पास आते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। घर की सभी मेंबर एक साथ बात कर रही है, ऐसा लग रही है कि तुम यहाँ पर वर्कर की काम कर रही हो, मतलब शादी का डेकोरेशन काम तुम ही कर रही हो। तभी वांग जी कहता है बस ऐसे ही, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगेगा इसलिए मैं यहाँ पर अपनी मन लगा रही हूँ। नियोसन कहता है कब तक अपने आप को छुपाओगे, उसके सामने तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मतलब तुम कितनी देर तक छुप सकते हो, इससे अच्छा है कि उससे मुलाकात कर लो, मतलब आमना सामना कर लो। वांग जी कहता है ये बात तो मुझे भी पता है, मैं उससे कब तक छुप सकता हूँ, ऐसा भी कह सकते हो मैं उसकी नज़रों के सामने नहीं आना चाहता। पर तुम्हारी बात भी सही है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मिल लेना चाहिए। नियोसन कहता है हाँ मिल लो, तुम्हारी भाई की मंगेतर के हिसाब से। वांग जी कहता है हाँ मेरे भाई की मंगेतर। ऐसा बोल के वांग जी अंदर जाने लगता है। वांग जी और नियोसन जब अंदर आता है तब जियानचन कहता है वांग जी तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है बस शादी का काम कर रहे थे। तभी जियान अली कहता है आप कैसे हो। तब वांग जी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। अली भी कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। तब वांग जी कहता है रास्ते में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना। जियान अली कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है हाय तुम ठीक हो। वांग जी कहता है हेलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम देख सकते हो मेरी भाई की शादी है, मुझे तो ठीक होना ही था। वैसे तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, हम आराम से सफ़र को तय किया है। वांग जी कहता है अच्छी बात है, रेस्ट कर लो, मुझे थोड़ा और काम करना है। ऐसा बोल के वांग जी बाहर चला जाता है घर की गार्डन के सामने की तरफ। नियोसन कहते हैं वाह तुमने कितने अच्छे से बात किया। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसके सामने बस ऐसी अपसेट फेस लेके खड़ा रहूँगा। नहीं वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी अपना मस्ती के मूड में बात करने लगता है। जो विंग दूर से पीछे मुड़ के वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग को कुछ बातें सुनाई तो नहीं दे रहा था पर विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी आज भी वो पहले जैसा ही है। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब विंग ऐसे ही वांग जी को मुड़ के देख रहा था तब जियान कहता विंग क्या हुआ, तुम पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो। विंग कहता है कुछ नहीं। विंग मन में सोचता है सच में मैंने सही सोचा था, इसे कुछ भी चीज़ों के लिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही सेम था, मतलब मैंने जैसे सोचा था, ये बस फेक इंसान है, बस फेंकता रहता है। पूरा दिन काम करते वक्त विंग और वांग जी कई बार आमना सामना हुआ था, कई बार वो दोनों टकराया था, पर वांग जी हर बार ऐसा बिहेव किया जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। विंग को रिस्पेक्ट के साथ वो सर हिला के वो वहाँ से चला गया था, जैसे कि ना तो उस पर गुस्सा है नहीं तो वो उस पर कुछ उम्मीद रखा है। यही सारी चीज़ें विंग को अंदर से तोड़ रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग को लग रहा था वो सारी जो वादे उसने किया था, वो सारी जो बातें उसने किया था, क्या सब कुछ फेक था। विंग पूरा यकीन करता है कि वो सब कुछ फेक था, पर विंग को गुस्सा क्यों आ रही है विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था। विंग मन में सोचता है अगर वो सारी बातें सच होता तो क्या मुझे खुशी मिलता। वैसे भी मुझे पहले से पता है कि ये सारा फेक है, पर फिर भी मैं इस उम्मीद में क्यों हूँ कि वो सारा कुछ रियल है। पूरे दिन बीतने के बाद जब रात के टाइम डिनर टेबल पर सब लोग बैठा हुआ, हम वहाँ पर निवासन भी था और वांग जी भी था, वो दोनों पास पास बैठा हुआ था। सब लोग हंसी मजाक के साथ खुश होते हुए सब लोग डिनर कर रहा था। वहाँ पर विंग चुपचाप बैठा हुआ था, बस सबको देख रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। वांग जी भी सबकी बातें सुन ही रहा था, डिनर कर रहा था, और वो ना जाने कौन से टॉपिक पर वो निहोसन के साथ बात कर रहा था और हंस रहा था। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ टॉपिक पर
बात कर रहे थे, मतलब किसकी पीठ पीछे उसकी रोस्ट कर रही है। ना जाने कि विंग को वांग जी की हंसी पर भी गुस्सा आ रहा था। वो हंस कैसे सकता है, वो हंस क्यों रही है, मतलब विंग के दिमाग पर कई सारा सवाल आ रहा था। एक पल में विंग ये भी सोचता है, सच में मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचती हूँ, मतलब इतना क्यों सोचती हूँ। एक पल पर विंग को लगता है कि वो पागल है, वो क्या क्या सोच रही है, कितना सोच रही है। किसी की हंसी के ऊपर भी उसे गुस्सा आ रही है। वो क्यों गुस्सा हो सकता है, वो हंस रही है, उसकी टॉपिक पर हंस रही है, पर मुझे क्यों गुस्सा आ रही है। विंग यही सब सोच रहा था। तब फिर से जियान चैन गया था, विंग क्या तुम्हें कुछ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है। तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी जियान चैन कहता है पर देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपसेट हो। विंग कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, मैं क्यों अपसेट होने लगा। पर वांग जी डिनर टेबल पर जो भी कुछ कर रहा था वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, वो सच में किसी का रोस्ट कर रहा था। मतलब कि वांग जी वहाँ पर बैठ के वो अपनी मॉम की नकल कर रहा था। उसकी माँ कैसे कैसे बातें कर रही है उससे पहले वांग जी खुद बता कि नियो सन देखना, अभी मेरी मॉम ये कहने वाली है। जैसे कि वांग जी अपनी मॉम को पूरी तरीके से जानता था कि वो अगले कदम क्या उठाने वाला है, क्या कहने वाला है। वांग जी अपनी मॉम की कॉपी वो अच्छे से कर सकता था और वो वही कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को और निहोसन को बहुत हंसी आ रहा था। पर वो लोग चुपके से हंस रहा था और वांग जी की ऐसी मस्ती से पूरे फैमिली वाकिफ था, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता। डिनर के बाद सब लोग आधे घंटे गप्पे मार के सब लोग अपने अपनी रूम पर सोने चला गया था। वांग जी और निहोसन भी सोने चला गया था, पर निहोसन को अचानक ही घर पर जाना पड़ता है क्योंकि उसके भाई बाहर से अचानक ही आ गया था और वो निहोसन को घर पर बुला रहा था। तो निहोसन हड़बड़ी में वो घर जा रहा था और वांग जी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जैसे निहोसन हड़बड़ी में वो जा रहा था, विंग की रूम के सामने से विंग उस टाइम जगा हुआ था और विंग को एक आहट महसूस हुआ था कि कोई हड़बड़ी में कहीं जा रही है और विंग ये चेक करने के लिए बाहर आया था। विंग जैसे वांग जी और निहोसन को देख लिया था, विंग ने और भी पीछा किया था और वो थोड़ा साइड हो गया था। जब मेन डोर पर वांग जी निहोसन को हाई बोल रहा था, तब वांग जी थोड़ा इमोशनल होके वो अपसेट वॉइस में कहता है, तुम सच में जा रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत था और तुम्हारी खड़ूस भाई 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ पर भेजेगा, मतलब तुम कल सुबह भी नहीं आओगे। निहोसन कहता है सॉरी यार, मेरा भाई आ चुका है और शायद मैं कल नहीं आ पाऊँगा, मैं सीधा शादी के दिन ही आऊँगा। वांग जी कहते हैं ये गलत बात है, तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा, तुम्हें पता है ना मेरा सपोर्टर बस तुम ही हो, मेरे अंदर जो चल रही है वो मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकता। तभी निहोसन कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं तुमसे कॉल पर बात करता रहूँगा और हाँ दूसरी बात, मैं अपने भाई को समझा कर मैं यहाँ पर सुबह आने की कोशिश करूँगा और शादी तक ही मैं यहाँ पर रहूँगा। पर वांग जी एक बात, शादी के बाद तुम क्या कर, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूँगा ना। वांग जी कहता है तो फिर मेरे साथ तुम कैसे रहोगे, क्या मैं तुमसे शादी कर लूँ। नियोसन कहता है बकवास बंद करो। वांग जी कहता है चलो छोड़ो, तुम भी जाओ, सब लोग मुझे छोड़ के जा रही है। नियोसन कहते हैं उदास मत हो ना, मैं सुबह आने की कोशिश करूँगा। ऐसा बोल के नियोसन बाय बोल के चला जाता है। ये सुन के विंग को थोड़ा सा तकलीफ होता है कि अब तक जो वो समझ रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा खुश है, वांग जी खुश नहीं था। एक ऐसा वक्त था जब विंग को सच में वांग जी थोड़ा इमोशनल दिखा था, मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि वो सीरियस है। और अभी जो निहोसन के साथ बात कर रहा था वो किस टॉपिक पर बात कर रहा था और किसके लिए कर रहा था, विंग को वो भी समझ में आ गया था। वांग जी जब रूम की तरफ जा रहा था तब विंग चुप गया था, वो वांग जी की नज़रों के सामने नहीं आना चाह रहा था। वांग जी उदास मन के साथ वो धीरे से कदमों को बढ़ाते हुए वो अपनी रूम पर जाके दरवाजा लगा के सो जाता है। विंग भी अपनी रूम पर चला जाता है। अब हम सीन को चेंज करके कम से कम 3 घंटे के बाद दिखाते हैं। 3 घंटे के बाद वांग जी सो गया था। अचानक ही वांग जी के दरवाजा खटखटाने लगा। वांग जी की जब नींद टूटता है, वांग जी अपने टाइम को चेक करते हैं। वांग जी सोचता है इस टाइम कौन हो सकता है। वांग जी जाके दरवाजा ओपन करता है, पर दरवाजे के सामने विंग खड़ा था। विंग को देख के वांग जी बिल्कुल हैरान था। वांग जी विंग से कुछ कहे इससे पहले विंग तुरंत ही रूम के अंदर आके वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को इतना टाइट हक किया था, वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आया था आखिर विंग को क्या हुआ है। विंग हक करते ही रो पड़ता है और वांग जी को इस चीज़ से डर लग गया था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था विंग रो क्यों रही है। वांग जी कहते तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। विंग कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी कहता है क्या मेरे भाई ने कुछ कहा है, तुम्हें डांटा है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं अपने भाई को डांट दूंगा, मैं उनसे झगड़ा कर लूँगा। विंग कहता प्लीज़ मुँह बंद रखो। वांग जी कहता मुँह बंद रखो कैसे, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हें रुलाने की हिम्मत कैसे की। वांग जी कहते हैं तुम मुझे छोड़ो,
मैं अब जा रही हूँ अपने भाई के पास। ऐसा बोल के वांग जी विंग को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर विंग बहुत ही टाइटली वांग जी को हक करके रखा था। वांग जी ज़बरदस्ती विंग को छुड़ा के वो विंग से अलग होके वो रूम से बाहर जा रहा था अपने भाई के पास। वांग जी ने 2-3 कदम बढ़ा ही था तो विंग कहता है आई लव यू। तभी वांग जी का कदम एकदम के लिए रुक जाता है। वांग जी धीरे से वो विंग की तरफ मुड़ता है। वांग जी कहते क्या कहा तुमने? विंग कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था और वांग जी कदम वहीं पर रुक गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद सपना देख रही है या फिर वो सो रही है। वांग जी को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ना कोई मेरे मुंह पर थप्पड़ मार के कहेगा कि मैं सपना देख रही हूँ। विंग कहते तुमने सुना नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है क्या तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे, शायद मुझे यकीन होगा। विंग वांग जी के करीब आता और एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है अब यकीन हुआ तुम्हें? मैं रो रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूँ, तुम्हें यकीन नहीं है? वांग जी शॉक्टली विंग की आंखों में देख तो है। वो कहता है अब मुझे यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है, पर ये कैसे हुआ? विंग कहता है वांग जी कुछ टाइम के लिए सीरियस हो जाओ। वांग जी कहते मैं सीरियस हूँ, एकदम के लिए तुम्हें क्या हुआ? वांग जी की ऐसी हरकत को देख के सुन के विंग कुछ सेकंड तक वो बस वांग जी का ही फेस देखता रहता है। वांग जी की फेस को देखने के बाद वो तुरंत ही वांग जी को किस करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी और शॉक्ड में आ जाता है। वांग जी को लग रहा था वो अभी हार्ट अटैक कर देगा। वांग जी की आंखें बाहर हो गया था, धड़कने इतना तेज हो गया था कि वो शायद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रही है और विंग अचानक ही ऐसा क्यों कर रही है। वांग जी तो उस किस को फील भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपनी सोच से ही बाहर नहीं आया था, तो वो उस किस को कैसे फील कर सके। पर वांग जी ने विंग का किस का रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि अभी भी वो सोच में था। वांग जी सदमे में आ गया था। विंग देखता है कि वांग जी उसका किस का रिप्लाई नहीं कर रहा, अभी भी वो एक रोबोट की तरह है। तब विंग फाइनली वांग जी को छोड़ता है और कहता है प्लीज़ वांग जी सीरियस हो जाओ। तभी वांग जी कहता है तुम अचानक ही हमला क्यों करते हो, थोड़ा बताकर हमला नहीं कर सकते क्या? विंग कहता है तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। वांग जी कहता है विंग तुम मेरा बहुत कुछ कर सकते हो, पहले मुझे सदमे से बाहर आ जाने दो फिर मेरे ऊपर हमला करना। पहले तुमने आई लव यू बोलकर मुझे हमला कर दी, फिर किस करके, थोड़ा संभालने तो दो मुझे। विंग कहता है ओके संभल जाओ। ऐसा बोल के विंग बेड पर बैठ जाता है और वो रोते हुए फेस लेकर वो मुंह को फुला लेता है। वांग जी कहता है अब बताओ हुआ क्या है? विंग कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहते हैं तो अच्छी बात है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हें ये बात रियलाइज़ कब हुआ और अचानक कैसे प्यार हो गया तुम्हें? तब विंग कहता है अचानक नहीं हुआ, जो 1 महीना तुमने मुझसे बात नहीं की, मुझे कॉल नहीं किया, तब मुझे समझ आया कि तुम सच में एक अजीब लड़का हो और शायद तुम ही मुझे खुश रख सकते हो तुम्हारी इस पागलपन हरकत से। विंग की आंखों में आंसू था। विंग अपनी नमी आंखों के साथ कहता है ये 1 महीने मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है और मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा है, उसके लिए सच में मैं सॉरी कहता हूँ। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था और प्लीज़ तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। विंग की इस तरह बात करने से वांग जी सडनली वो विंग को हक कर लेता है। इस टाइम वांग जी काफ़ी इमोशनल होके वो वांग जी को हक किया था, जो विंग को भी फील हो रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे को जकड़ कर हक कर रहा था और वो दोनों काफ़ी इमोशनल भी हो गया था। वांग जी की आंखों में भी नमी था और विंग की आंखों में भी नमी था। विंग कहता है मैं परेशान हूँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और 2 दिन बाद शादी है, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। विंग रोते हुए और भी कुछ कह रहा और कहता प्लीज़ विंग चुप हो जाओ, इस पल को थोड़ा महसूस करो, हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। ऐसा बोल के विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करके बैठा हुआ था। कुछ टाइम ऐसे हक करने के बाद वांग जी कहता है विंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता? तुमने जो मुझे किस किया ना, मैं वो फील नहीं कर पाया क्योंकि मैं सदमे में था। विंग वांग जी की बातों पर हूँ में जवाब देता है। वांग जी तुरंत ही वो अपनी फेस को थोड़ा सा अलग करता है और वो विंग की लिप को अपनी लिप के साथ टच करता है और उस टाइम वांग जी पूरा फीलिंग्स के साथ वो विंग को किस करता है। किस करने के बाद विंग कहता है वांग जी मुझे डर लग रहा, घर वालों को हम कैसे बताएंगे, 2 दिन के बाद शादी है और इतने टाइम मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ था तो मैं इतना परेशान नहीं था, अब मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं इस सीजन से शादी नहीं करना चाहता, तो तुम अब बताओ हम क्या करेंगे? वांग जी कहता है विंग मैंने कहा ना तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, कल सुबह ही मैं अपने पूरे घर वालों को बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी शादी भाई के साथ नहीं हो सकता,
वो किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि ये इंसान सिर्फ मेरा है। विंग हंसते कहता है, तुम ये कर पाओगे ना? वांगजी कहता है, हाँ मैं ये कर पाऊंगा, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा बोल के विंग और वांगजी फिर से हक करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। वांगजी कहता है, थोड़े और टाइम रुक जाओ ना। विंग कहते हैं, नहीं, अभी पूरे घर वालों को हम बता नहीं सकते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और बाकी हम कल सुबह देखते हैं। ऐसा बोल के विंग तुरंत ही वांगजी के चिक्स पर किस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी वहाँ पर बैठ के बस हंसता रहता है। सुबह होता है। सुबह होते ही वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी फैमिली के सामने ये बात करने वाला था कि विंग की शादी उसके भाई के साथ नहीं हो सकता। जब घर के सारे मेंबर ब्रेकफास्ट के लिए बैठा था, तब वांगजी कोशिश करता है वो घर वालों को बताए इस बारे में, पर इतना नॉर्मल नहीं था जितने नॉर्मल वांगजी ने सोचा था। जब वांगजी चुपचाप था, विंग बार बार वांगजी को इशारा करता है वो बात बताने की, और आज विंग बहुत ज़्यादा खुश था। ये बात जैन चैन ने भी नोटिस किया था, पर वांगजी को हिम्मत नहीं मिल रहा था। इसलिए जितनी बार विंग ने इशारा किया था उतने बार वांगजी बस कोशिश ही करता रहता है, मतलब मुंह खोलने जाता है पर बोल नहीं पाता। एक टाइम आता है, वांगजी थोड़ा मीडियम वॉइस में वो सबको कहता है, मुझे एक बात कहनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मैडम लैन कहता है, हाँ बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है? वांगजी कहता है, शादी के बारे में बात करनी है। मैडम लैन कहता है, हाँ शादी के बारे में बात करनी है। सब लोग बस शादी के बारे में ही बात करते हैं, जब तक शादी ना हो जाए तब तक हम इसी बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तभी वांगजी चुप हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता, और विंग फिर से इशारा करता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। वांगजी बोल नहीं पा रहा था, इसलिए विंग उसे चम्मच दिखा रहा था कि उसे मर्डर कर देगा अगर वो मुंह नहीं खोला तो। तभी वांगजी डरते हुए वो फिर से कहता है, हाँ मुझे किसी और की शादी के बारे में बात करनी है। मैडम लैन कहता है, किसी और की शादी के बारे में बताओ। वांगजी कहता है, मुझे ये कहना था, मुझे अभी शादी नहीं करना। मैडम लैन कहता है, तुम्हें अभी शादी नहीं करना? वांगजी ये बोल के फंस गया था। विंग को गुस्सा आ रहा था। मैडम लैन कहता है, वैसे भी तुम्हारी शादी हम नहीं करा रहे, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी भाई की शादी है, तुम्हारी नहीं है, जो तुम इतना डर रही हो। तभी सीजन कहता है, वांगजी तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम सदमे में तो नहीं हो ना? तभी वांगजी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के वांगजी वो ब्रेकफास्ट बिना ख़त्म किए वहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि विंग उसे डरा रहा था। अब इस सीन को चेंज करके दोपहर के 12 बजे हम दिखाते हैं निहो सन। वो गार्डन से होके, मतलब घर के सामने वाले गार्डन से होके वो भागते हुए वो अंदर की तरफ आ रहा था, और जैसे वांगजी देख लेता है कि निहो सन अंदर आ रही है, वांगजी भी भागते हुए वो गार्डन की तरफ जा रहा था, मतलब निहो सन के पास। ऊपर के फ्लोर पर विंग खड़ा था, वो बैल्कनी से सब कुछ देख रहा था, और उसके ऊपर पर जैन चैन और सीचन खड़ा था, वो दोनों भी वांगजी और निहोसन को देख रहा था। इधर निहोसन भी बहुत ज़्यादा खुश था और वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों की खुशी का वजह अलग अलग था। वो दोनों ही भागते एक दूसरे को हक करता है, और वांगजी तुरंत ही वो निहोसन को गोदी में चढ़ा के उसे गोल गोल घुमाने लगता है। विंग को देखकर हंसी आ रहा था वांगजी की हरकत को देख के। जैन चैन और सीचन जब खड़ा था, जैन चैन कहता है, देख के ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है, वो दोनों कपल है। सीजन हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों दोस्त है, और वो दोनों बचपन का फ्रेंड है, तो उन दोनों के लिए कॉमन है। तभी जैनचन कहता है, दोस्ती भी कितना गहरी है ना? सीजन कहता है, हाँ दोस्ती भी बहुत गहरी है। जो जैनचन कहता है, तो फिर सोचो वो जिससे प्यार करेगा वो उसे कितना प्यार करेगा, किस हद तक प्यार करेगा। सीजन कहता है, अगर देखा जाए तो मैं भी प्यार उस हद तक ही करता हूँ जिससे करता हूँ। जैनचन सीजन की फेस को देखने लगता है और कहते हैं, आपका कहने का मतलब क्या है? सीजन कहता है, मैं भी जिससे प्यार करता हूँ मैं भी उसे। इतना बोल के वो रुक जाता है। जैनचन को समझ में नहीं आ रहा आखिर वो बोल क्या रहा था। निहोसन को ऐसे गोदी में उठा के उसे गोल गोल घुमा रहा था, तब जैनचन कहता, बकवास, नीचे उतारो मुझे। तभी वांगजी उसे नीचे उतार देता है। वांगजी कहते हैं, गुस्सा क्यों करते हो? निहोसन कहते हैं, ऐसी हरकतें क्यों करते हो, पहले ये बताओ इतना खुश क्यों हो? वांगजी कहता है, मैं इतना खुश हूँ कि तुम एक बच्चों की तरह अपनी गोदी में उठा लिया और बच्चों की तरह घुमा रही हो, फिर भी तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो। निहोसन कहता है, मुझे ये बताओ, क्या विंग तुमसे प्यार करते ये कह दिया है? मतलब उसने तुम्हें आई लव यू बोल दिया? तभी वांगजी शॉक्ड होते कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? नियोसन कहता है, आखिर मैं दोस्त किसका हूँ? अगर तुम्हारे दिल की बातें मुझे पता ना हो तो मैं कैसा दोस्त हूँ? दरअसल तुम इतना ज़्यादा खुश हो कि मुझे समझ में आ गया था शायद यही न्यूज़ होगा। इससे ज़्यादा खुशी की न्यूज़ और क्या हो सकता है कि विंग तुम्हें मिल चुका है? पहले बताओ क्या हुआ है? वांगजी कहता है, यहाँ सुनोगे या फिर मैं कहीं और चलूँ तुम्हें सुनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सीक्रेट है मेरे घर वालों से। वांगजी निहासन को लेके
वो घर की गार्डन के थोड़ा साइड पर जाता है और वो दोनों वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी सारी बातें बताने लगता है कि रात को क्या क्या हुआ था। न्यूसन को इतना हंसी आ रहा था, न्यूसन वहाँ पर हंस हंस के लुटपुट हो रहा था। मतलब वो गार्डन में लेटकर वो इतना हंस रहा था, वो हंस के लुटपुट हो रहा था। न्यूसन हंसते हुए कहता है, क्या थप्पड़ मार के कौन आई लव यू बोलता है? वांग जी कहता है, थप्पड़ मार के नहीं, आई लव यू बोल के थप्पड़ मारा था। तभी न्यूसन कहता है, बात सेम ही है। वांग जी कहते, सेम नहीं था, मैं नहीं कहा था उसे थप्पड़ मारने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था और वो अचानक कैसे हमला कर रहा था। पहली आई लव यू, उसके बाद किस, अचानक हमला कौन करता है? न्यूसन कहता है, अचानक हमला आतंकवादी करता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक आतंकवादी है। तब वांग जी कहता है, मेरी हेल्प करो ना, अब विंग मुझे डरा रही है, जब तक मैं घर वालों को ये ना बता दूँ तब तक वो शायद मेरा जान ही ले लेगा। न्यूसन कहता है, इस मामलों में अगर तुम ही बताओगे तभी सही होगा, यहाँ पर मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं चलेगा। तभी वांग जी कहता है, क्या मुझे ही बोलना पड़ेगा? तभी न्यूसन कहता है, अब ये काम तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शादी तुम्हें करना है, मुझे नहीं। वांग जी मुँह फुलाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो विंग भी उसे नहीं छोड़ेगा। अब हम फिर से सीन को चेंज करके रात के टाइम दिखाते हैं। रात के टाइम वांग जी फिर से घर वालों को ये बताता है कि उसे कुछ बताना है। मैडम लैन गुस्से से कहते हैं, वांग जी सुबह भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो जिसकी वजह से तुम इतना डर रही हो? वांग जी कहता है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पर कैसे बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैडम लैन कहता है, जैसे सब लोग बोलते हैं अपने मुँह से, पहले अपनी मुँह को खोलो, फिर अपनी सुरीली वॉइस को बाहर निकालो, तब जाके बोल पाओगे। वांग जी कहते हैं, सच में मॉम, आपको मजाक सूझ रही है? यहाँ पर मेरे डर के मारे मेरा गला बैठा जा रही है और आपको मजाक करने के बारे में सोच रही है। तब मैडम लैन कहता है, ओके ठीक है, अब बताओ बात क्या है, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? तभी अचानक ही वहाँ पर विंग आता है और कहता है, मुझे बताना है। तभी मैडम लैन कहते हैं, तुम्हें बताना है, क्या बताना है? तभी जियान अली भी विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या बात है, क्या कुछ सीरियस टॉपिक है? विंग कहता है, हाँ कुछ सीरियस है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तभी मैडम लैन कहता है, क्या? जैन चंद भी वहाँ पर आ जाता है और सिचन भी। वो बस विंग का ही फेस देखने लगता है। विंग कहता है, मैं सिचन से शादी नहीं कर सकता। तभी मैडम लैन कहता है, पर क्यों? जैन चंद भी परेशान हो जाता है और जिनजुसन भी। जिनजुसन कहता है, शादी के अब 2 दिन ही बाकी रह गया, मतलब परसों को शादी है और आज तुम बोल रही हो तुम्हें शादी नहीं करनी। ऐसे बोलने से पहले क्या तुमने सोचा है तुम क्या बोल रही हो? विंग कहता है, मैं बहुत सोच समझ के कदम उठाया है, मुझे नहीं लगता मैं सीजन के साथ खुश हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता सीजन मेरे ऊपर थोड़ा सा भी 0% इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट भी होता तो शायद सीजन पर इंटरेस्ट थोड़ा सा भी नहीं हूँ। तभी मैडम लैन कहता है, शादी तय हुआ था, फैमिली के बीच में तुम दोनों की राय लिया गया था, मतलब शादी की डेट फिक्स होने से पहले, इंगेजमेंट से पहले तुम दोनों को पूछा गया था, तुम दोनों ने बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए, तभी जाके ये शादी आगे बढ़ा है। और अब बोल रही हो कि तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसा बोलने से नहीं होगा, अब परसों को शादी है, अब शादी नहीं टूट सकता, मतलब तुम्हारी बातें यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। तभी सीजन आता है और कहता है, मैं भी विंग से शादी नहीं करना चाहता। तभी मैडम लैंड शॉक्ड हो जाता है। सीजन कहता है, विंग की बातें सच है, मुझे विंग के ऊपर 0% भी इंटरेस्ट नहीं है और जहाँ तक मैंने भी देखा है विंग मेरे साथ बोर हो जाता है। तभी मैडम लैन कहता है, तुम दोनों को क्या हुआ है? ऐसे अजीब बातें करने से पहले क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? सोच भी सकते हो तुम दोनों क्या बोल रही हो? सीजन कहता है, सॉरी मॉम, दरअसल मुझे जिहान चंद पसंद है। तभी विंग शॉक्ड हो जाता है, पर वांग जी उतना ज़्यादा शॉक्ड नहीं हुआ था जितना विंग हुआ था। तभी सीजन कहता है, मॉम ये बात सच है, मुझे विंग से ज़्यादा जियान चंद पसंद है और विंग मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही है, इसके लिए मैं विंग को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं ये बात काफ़ी टाइम से बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे हिम्मत नहीं मिल रहा था। आज जब विंग हिम्मत करके ये बात बता दिया है, मुझे लगता है अब मुझे भी चुप नहीं रहना चाहिए। मुझे जियान चंद पसंद है और मैं जियान चंद से शादी करना चाहता हूँ और अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है शादी करके हम अपनी लाइफ को बर्बाद करने से पहले हमें अपनी लाइफ को बचा लेना चाहिए। मैडम लैंड शॉक्ड होकर वो सोफे पर बैठ जाता है। जियान अली विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या तुमने सोच समझ के फैसला लिया है? विंग कहता है, सिजय आप परेशान मत हो। तो विंग कहता है, और एक बात, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ।
वांग जी को इतना खुशी मिल रहा था कि विंग सबके सामने ये बात अनाउंस कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है। तभी मैडम लैन और शॉक्ड हो जाता है विंग की तरफ देख के। मैडम लैन कहता है, क्या तुम चारों ने मिलके मुझे पागल करने के लिए यहाँ पर बैठाया है? मतलब पागल करने का इरादा है? तब विंग कहता है, नहीं, मैं सच में वांग जी से प्यार करता हूँ और मैं बस यही कहने वाला था कि मैं वांग जी से ही शादी करना चाहता हूँ। और सीजन कहता है, और मैं जियान चन को पसंद करता हूँ और मैं जियान चन से शादी करना चाहता हूँ। तभी जियान चन कहता है, सच कहूँ तो मैं काफ़ी टाइम से रिग्रेट में था कि मैं विंग की मंगेतर को पसंद कर रही हूँ। मतलब दिल काम नहीं करता। मैंने कितनी बार अपने आप को रोका है, पर मेरा दिल मेरा सुना ही नहीं। सीजन के ऊपर मेरा दिल आ गया, पर आज तक मैं अपनी कदमों को पीछे रखा है। मैंने कभी भी अपना कदम सीजन की तरफ नहीं बढ़ाया ये सोच के कि ये विंग का मंगेतर है। पर आज जब विंग बोल रही है कि वो वांग जी से प्यार करता है और वो वांग जी से ही शादी करना चाहता है, तो शायद अब मैं इस रिग्रेट से आज़ाद हूँ। तो विंग कहता है, मेरे ख्याल से जोड़ी ऊपर से बना हुआ है और शायद हमारा जोड़ी घूम गया था। तभी जिन जैसन लाउड स्माइल करते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो होगा और यही फैमिली से होगा, बस जोड़ी घूम चुका है, मतलब जोड़ी इधर उधर हो चुका है, बस जोड़ी को हमें मिलाना है, विंग और वांग जी, सीजन और जियान चैन। तभी मैडम लैन कहता है, ओके ठीक है, तो फिर शादी किसको करना है? मतलब विंग को और वांग जी को करना है या फिर सीजन और जियान चैन को करना है? वांग जी कहता है, भाई मुझसे बड़ा है तो भाई को पहले शादी करना है। जैनचन कहता है, विंग मुझसे बड़ा है तो विंग को पहले शादी करना है। मैडम लैन फिर से अपने सर पर हाथ रख देता है और कहता है, प्लीज़ मुझे पागल मत बनाओ, पहले बताओ किसको शादी करना है। विंग कहता है, मेरे ख्याल से जियनचन को और सीजन को पहले शादी कर लेना चाहिए। सीजन कहता है, मैं पहले शादी कर लेता, पर जियनचन जियनचन कहता है, अगर विंग शादी नहीं करेगा तो मैं नहीं शादी करूँगा, पहले उसे शादी कर लेना चाहिए। जियानली कहता है, तुम दोनों पहले डिसाइड करो शादी किससे करना है। तब विंग कहता है, एक काम क्यों नहीं करते, परसों का हम चारों शादी कर लेते हैं। तभी मैडम लैन कहता है, ये सही आइडिया है, विंग और वांग जी की, सीजन और जियानचन की, परसों को 2 शादी होगा। तभी वांग जी इतना खुश हो जाता है, वो सडनली विंग को हक कर लेता है और विंग को फिर से अपनी गोदी पर उठा के उसे गोल गोल घुमाने लगता है। सबके सामने विंग को इतना अजीब लग रहा था कि विंग शर्म के मारे अपने मुंह को छुपा लिया था और सब लोग वांग जी की इस हरकत पर हंस रहा था। विंग कहता, प्लीज़ वांग जी नीचे उतारो मुझे। वांग जी फाइनली विंग को नीचे उतारता है। मैडम लैन कहता, वांग जी अपने आप पर कंट्रोल रखो, सबके सामने ऐसी हरकतें मत करो और परसों की शादी है, थोड़ा सा कंट्रोल रख लो प्लीज़। तुम चारों अपने अपनी रूम से दूर रहना, मतलब अपने जोड़े से दूर रहना। तभी वांग जी कहता है, हाँ मुझे ये बात याद आएगा, क्योंकि शादी परसों को ही है तो कल तक तो मैं इंतज़ार कर ही सकता हूँ। अब घर का माहौल पूरा चेंज हो गया था, सब लोग पूरा खुश था। सुबह होता है, सुबह होते ही घर का डेकोरेशन का वगैरह सब कुछ काम चल रहा था। उस बीच विंग का और वांग जी का नोटी हरकतें चलता रहता। मतलब विंग जहाँ जहाँ जा रहा था वांग जी वहाँ वहाँ जा रहा था उसे देखते हुए, पहले की तरह जैसे वांग जी पहले विंग को तंग किया करता था और घर के सारे मेम्बर इन लोगों को देखकर बस हंस ही रहा था। जियनचन भी बहुत ज़्यादा खुश था, सीजन भी बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली अब सही मायनों में जोड़ी बना था। और एक दिन में वांग जी बहुत बिजी भी हो गया था क्योंकि शादी अचानक ही तय हो गया था, तो वांग जी को और जियनचन को, वो दोनों को ही काफ़ी मेहनत करना पड़ता। मतलब एक ही दिन में उन दोनों को शादी का सारा अरेंजमेंट ख़त्म करना पड़ता। मतलब शादी का सूट वगैरह सब कुछ, हनीमून कपड़े वगैरह सब कुछ एक ही दिन में तय करना पड़ता है। और एक दिन में वांग जी बहुत बिजी हो गया था, शायद विंग का चेहरा वो ठीक से देखा भी नहीं था। रात के टाइम जब वांग जी विंग से मिलने जाता है, उसी टाइम सीजन वांग जी को रोक लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? वांग जी कहता है, भाई मैं विंग से मिलने जा रही हूँ। सीजन कहता है, नहीं शादी कल है तो आज तुम नहीं मिल सकते। वांग जी कहता है, भाई आपसे तो मुझे ही उम्मीद नहीं था, आप अपनी पियोंसे से नहीं मिल रहे हो क्या? तभी सीजन कहता है, नहीं मैं मिलने गया था पर उसकी बहन जियन अली ने मुझे रोक लिया, तो अगर मैं अपनी पियोंसे से नहीं मिल सकता तो तुम कैसे मिल सकते हो? वांग जी कहते, भाई आप मुझसे बदला क्यों ले रही हो, आप उनसे जाकर बदला क्यों नहीं लेते? मैं पूरा दिन विंग का ठीक से चेहरा नहीं देखा, मतलब देखा था, सुबह ही देखा था, अब बहुत टाइम हो गया मैंने उसे नहीं देखा। जियानचन कहता है, सुबह ही देख लेना। ऐसा बोल के जियानचन वांग जी को भेज देता है। वांग जी कहते हैं, हद है, अब तो कुछ भी चलता रहता है इस घर में। अब फाइनली शादी का वक्त आ जाता है। विंग जहाँ पर रेडी हो रहा था और वांग जी ऑलरेडी वो काफ़ी जल्दी रेडी हो गया था क्योंकि उसे काफ़ी जल्दी था शादी करने के लिए।
जब वांग जी खिड़की से अंदर आता है, मतलब दरवाजा बाहर से लगा हुआ था और विंग उस टाइम रेडी हो रहा था, वांग जी खिड़की से आते हुए खिड़की को लगा देता है और वो तुरंत ही विंग के पास आता है। विंग कहता है, वांग जी तुम कल से कहाँ गायब हो? मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। वांग जी कहता है, नहीं, मेरा दुश्मन मुझे रोक लिया था। तो वांग जी कहता है, कल रात को मैं तुम्हारे रूम पर आ रहा था तुमसे मिलने के लिए, पर मेरे भाई ने मुझे रोक लिया। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, वो सब छोड़ो, तुम कितना हैंडसम दिख रहे हो, पहले मुझे देखने तो दो करीब से। विंग हंसता रहता है। वांग जी बस विंग का फेस देखता ही है। विंग की फेस को देखने के बाद वो विंग की फोrehead पर किस करता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फाइनली मेरी शादी हो रही है इतनी जल्दी। एक पल के लिए तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। विंग अभी भी हंस रहा था, मतलब विंग की फेस पर एक मुस्कुराहट था। वांग जी कहते हैं, ऐसे मत मुस्कुराओ, मेरे दिल बाहर आ रही है। विंग अभी भी हंस ही रहा था। वांग जी कहता है, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम इतना हंस क्यों रही हो? और हंसते हुए तुम इतना अच्छे दिख रही हो कि मेरा नज़र नहीं हट रहा। विंग कहता है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ, तो थोड़ा सब्र कर लो। वांग जी तुरंत ही विंग को अपनी करीब ले आता है और उसे किस करने जा रहा था। विंग कहता है, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और रुक लो, बस शादी होने ही वाला है। वांग जी कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी से पहले किस कर लूँ या फिर शादी के बाद? तुमने तो उस दिन मुझे किस किया, उस दिन किस करने से पहले नहीं सोचा क्या? विंग कहते हैं, तब की बात अलग है, पर ये बात अलग है। वांग जी कहता है, मैं नहीं सुनने वाला, मैं इतना इंतज़ार नहीं करने वाला। ऐसा बोल के वांग जी तुरंत ही वो विंग को किस कर लेता है। जब वांग जी विंग को किस कर रहा था तभी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, क्योंकि अब उन दोनों को बाहर जाना चाहिए था। जब कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, वांग जी विंग को नहीं छोड़ रहा था। विंग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी नहीं छोड़ रहा था और विंग काफ़ी कोशिश के बाद वांग जी को धक्का देता है और कहता है, बाहर जाओ। वांग जी कहता है, अभी क्यों? विंग कहता है, प्लीज़ बाहर जाओ, कोई तुम्हें भी बुला रहा होगा, और अब वो अगर तुम्हें रूम पर नहीं देखा ना तो ढूंढने लगेगा या फिर उसे लगेगा तुम भाग चुके हो। वांग जी कहता है, बाय, हम अभी मिल रहे हैं। ऐसा बोल के वांग जी खिड़की से वो फिर से भागते हुए चला जाता है। विंग दरवाज़ा ओपन करता है तो यहाँ लिखा था, विंग इतना टाइम क्यों लगा दी? विंग कहता है, मैं बस रेडी हो। यहाँ लिखा था, चलो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ऐसा बोल के विंग वहाँ पर जाता है और विंग जब वहाँ से जा रहा था तब सब लोग बस विंग को ही देख रहा था और पास में जैन चैन भी था और शादी की स्टेज पर सीचैन और वांग जी खड़ा था। वो दोनों अपने अपनी हस्बैंड की इंतज़ार कर रहा था, मतलब होने वाले हस्बैंड का इंतज़ार कर रहा था। विंग और जियान चैन जब वहाँ पर पहुँच जाता है, वो दोनों अपना हाथ बढ़ा देता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जियान चैन सीचैन का हाथ पकड़ लेता है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से वो दोनों अपना शादी कंप्लीट करता है, सबके सामने एक दूसरे को किस भी करता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैं अभी इस एफएफ को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो मेरा ये एफएफ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।